तो आज की मीटिंग जो है ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट या विचार क्रांति अभियान जो अपना है गायत्री परिवार में, उसके अंतर्गत जितने कुछ प्रोजेक्ट्स की जानकारी हम सबको है, उन सब के बारे में आज की मीटिंग रहेगी। और इसमें हम लोग एक बार पुनः ये देखने का प्रयास करेंगे कि आज हम लोग अ, ज्ञान यज्ञ में या विचार क्रांति अभियान में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक बार हम लोग फिर से एक छोटा सा विजुअल है उसको देख सकते हैं कि जो अपना गायत्री परिवार का उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, वो जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो अगर हम लोग विजुअली इसको देखें कि जैसे जैसे मनुष्य में देवत्व का उदय रहेगा, एंड ये ग्रीन जो पार्ट है दैट इज देवत्व। तो अगर सब लोग इस धरती पे जितने भी अभी 7.8 बिलियन लोग हैं, अगर सब लोग इस ग्रीन टेरिटरी में आ जाए इंक्लूडिंग यू एंड मी, तो शायद बहुत जल्दी धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकेगा। और वो जो स्वर्ग का अवतरण होगा वो परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचारों से, और उनके विचार जो हैं युग साहित्य में, अखंड ज्योति निर्माण योजना पत्रिका इत्यादि में सब जगह हैं। तो हम लोग जो आज परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से जो आपको, मुझको, हम सबको जो स्वर्णिम अवसर मिला है, वो इसी बहुत बड़े अभियान में ज्ञान यज्ञ में अपनी भूमिका निभाने के लिए मिला है। आज की मीटिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए एक छोटी सी क्विज भी तैयार की गई है, और आप लोग ना इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। और इस क्विज का उद्देश्य ये है कि हम सब लोग ये भी जानें कि मिशन में इस समय क्या क्या हो रहा है, और पुस्तकों के बारे में, ज्ञान यज्ञ के बारे में ओवरऑल हम सब लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया भी लग सकता है। तो आप लोग क्या मेरे स्क्रीन पे जो प्रश्न है वो देख सकते हैं क्या अभी, दीदी भैया? यस यस। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा गेमिफाई करते हैं आज की मीटिंग को। तो मेरा फर्स्ट प्रश्न आप सबसे है, और आप लोग चाहे तो म्यूट करके या फिर चैट पे अपना आंसर कर सकते हैं, कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तकें लिखी हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, परम आदरणीय श्रद्धेय परम आदरणीय जी एंड ब्रह्म वर्चस्व जो सुडोनेम है, अगर इन हम ये सारी पुस्तकें आज के रोज मिलाएं, तो इस समय आपका उत्तर क्या है? मिशन में कितनी पुस्तकों की संख्या है? और मैं यहाँ पे हिंदी की बात कर रहा हूँ, और फिर बाकी ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस की बात करते हैं। आप लोग में से कोई बता सकता है कि मिशन में टोटल पुस्तकें जो इस समय उपलब्ध हैं वो कितनी हैं? 3200 मिला दे दीजिए वो। चलिए आप लोग सोचिएगा, हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा और वो सोचते हैं, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, कि मिशन में टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है। सेकंड क्वेरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जितने भी पुस्तकें, अगर हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को, मिशन में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनको कैटेगराइज करना चालू करें, और अगर हम लोग विचार क्रांति वेबसाइट जो अपनी मिशन की वेबसाइट है जहाँ पे पुस्तकें अवेलेबल हैं, अगर उसके अनुरूप हम लोग देखें, तो ये पुस्तकें कितनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में बोली जा सकती हैं, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज दैट दीज बुक्स फॉल अंडर। इसका कोई उत्तर आप लोग में से अगर कोई बता पाए। और अगर आप लोग को हिंट चाहिए तो मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ, जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। 16 हजरा दीदी बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। तो सेकंड चीज, पुस्तकों के विषय के बारे में हजरा दीदी ने बोला 16, बाकी हम सब लोग भी सोच सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, जो हम सब लोग को अगर हम लोग पूछें कि कितनी भाषाओं में इस समय आपके मिशन की पुस्तकें उपलब्ध हैं, क्या एक भाषा में उपलब्ध है, दो में उपलब्ध है, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है आपकी मिशन की पुस्तकें? आप में से अगर किसी को आइडिया हो इस क्वेश्चन का। 10, I don't know, 10, I think. क्या हंसिका दीदी? 10, I think. 10, ओके, ओके, ग्रेट। और कोई दीदी भैया? भैया 6। हिंदी, गुजराती, मराठी, अ, दीदी टोटल बताइए, टोटल। तमिल, ऐसे टोटल नहीं, मुझे हाँ, 6, मैं 6 बोल रही हूँ, 6। 6, अच्छा, हाँ, ठीक है। 6 ही मैंने बोला है भैया, 6। अच्छा, 6 आपने बोला, ठीक है, चलिए। फिर एक और क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन पुस्तकें जो इस समय मिशन में उपलब्ध हैं, वो कहाँ कहाँ पे, कितनी वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं? एक वेबसाइट पे, दो वेबसाइट पे, तीन वेबसाइट्स पे, 5 पे, 10 पे, कितने वेबसाइट्स पे ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध हैं?
एनी आंसर्स किसी का? थ्री, आदिनाथ भैया ने थ्री बोला। ओके, सदन्या दीदी ने लैंग्वेजेस पे मोर देन 15 बोला। ओके, ठीक है, हम लोग इसको करते रहते हैं। आप लोग बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि इन सब प्रश्नों के उत्तर शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। इट विल जस्ट मेक दिस एक्सरसाइज एक्साइटिंग। फिर एक क्वेश्चन ये है कि गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ की महत्ता के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी है? हम सबको मालूम है बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज में परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी हैं, राइट फ्रॉम समग्र स्वास्थ्य, युग निर्माण, युग परिवर्तन, अध्यात्म, धर्म एवं दर्शन इत्यादि। गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी हैं आपके हिसाब से, अगर आपको लग रहा हो तो? आप में से कोई इसको गेस करना चाहेंगे? 5, मैं चॉइसेस दे देता हूँ, 5, 10, 15, 20 या मोर देन 20? 20, I can guess, I think. ग्रेट, 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 ठीक है। आ चलिए, बहुत बढ़िया। अब सेकंड हम लोग इस वाले इन क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑफलाइन बुक्स जो है मिशन की, तो लेट से हम लोग अभी ऑनलाइन की बात कर रहे थे, अगर आपको ऑफलाइन बुक्स मिशन की चाहिए होंगी, तो इसकी ये कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं? मतलब तो व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ से आप लोग ऑफलाइन बुक्स ले सकते हैं? क्या एक जगह है, दो जगह है, 5 जगह है, मतलब, और उनकी कैटेगरी क्या क्या है? अगर आप में से कोई बताना चाहे इसका उत्तर तो। भैया शांति कुंज से और शक्तिपीठ से ले सकते हैं कुंज और शक्तिपीठ पुस्तकें। से ले सकते हैं, ठीक है। इसके भैया अलावा? ज्ञान मंदिर, शांति कुंज, शक्तिपीठ, हम्म, फिर बहुत सारी जगह ऑफलाइन तो पुस्तक मिल सकती है। ठीक है। Bhaiya, you're selling it on streets a lot, राइट, 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 and राइट। other, I think other town also sells, हम्म, other ज्ञान areas. रथ से भी ले सकते हैं भैया, ज्ञान रथ। हाँ, आई थिंक वही हंसिका दीदी बोल रहे थे कि मतलब जो लोग जाके युग साहित्य स्टॉल भी लगाते हैं, उससे भी लोग ले सकते हैं। ब्रिलियंट। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है इसी में, ऑफलाइन वाले में, कि क्या ऐसी कोई जगह है जहां से आप ऑनलाइन तरीके से प्रिंट वर्जन की पुस्तकें मंगवा सकते हैं? इसका कोई उत्तर है क्या आप में से किसी को मालूम है? जी भैया, तपोभूमि मथुरा से मंगा सकते हैं। मतलब, और गुजराती बुक्स जो है वो हमारे क्रांति कुंज शक्तिपीठ है अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में वहां पे मंगा सकते हैं हम लोग। गॉट इट, गॉट इट। इसके अलावा भी हमारी श्वेता दीदी है ना, वो भी इस तरह से भेजती है, दिल्ली में ही है श्वेता चक्रवर्ती। उससे भी हम मंगा सकते हैं हम लोग। कई बुक ब्रह्म भोज में भी देती है दीदी। ग्रेट। तो ऐसे कई कई जगह है जहाँ से ऑनलाइन मिल सकती है बुक्स। हाँ, ऑनलाइन तरीके से आप प्रिंट वर्जन्स मंगवा सकते हैं, है ना? हाँ, ग्रेट। प्रिंट वर्जन मिल जैसे सकती है। मांगीलाल भैया ने अभी लिखा AWGP स्टोर, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है मंगवाने का, राइट? ठीक है। तो हम लोग ने ऑफलाइन पुस्तकें कहाँ उपलब्ध हैं, इसका आंसर कर लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कितनी ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध हैं इस समय मिशन में। आपका क्या उत्तर है? मैं चार चॉइसेस आप सबको देता हूँ। एक है 100, एक है 200, एक है 300, और एक है 500+। 500+ भैया। 500+। 500+, ओके, ग्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कितनी पुस्तकें इस समय मिशन में छपती है। तो जैसे पुस्तकों की संख्या में आप लोग ने शुरू में बताया था 3200 पुस्तकें, किसी ने 3300 पुस्तकें बोला। अभी प्रश्न ये है आप सब लोगों से कि इस समय गायत्री परिवार में मिशन में कितनी पुस्तकें छपती हैं या प्रिंट हो रही हैं करीब करीब। और आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 500, और ये मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ, बाकी उस पे भी आते हैं। हिंदी में आपको क्या लगता है कि 500 पुस्तकें छपती हैं, 700 पुस्तकें छपती हैं, 1000 पुस्तकें छपती हैं, या 1100 से अधिक पुस्तकें छपती हैं? भैया 1100 से अधिक पुस्तकें छपती हैं। हम्म, और साथ साथ हमारे डॉक्टर साहब की, चिन्मय भैया जी की और दूसरी पुस्तकें भी साथ साथ छपती रहती है। ठीक है, तो आप 1100+ बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। फिर एक इजी सवाल, जन्म शताब्दी पुस्तक माला में कितनी पुस्तकें हैं? 80, 90, 95 या 100? 100 है भैया। 100
मुझे लग रहा है, देखिए आरती दीदी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे आगे बढ़ रही हैं। दीदी भैया आप लोग भी आ, अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आंसर्स। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको क्या लगता है कि गायत्री परिवार में इस समय कितने परिजन नित्य ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं? आपको, आपका क्या अंदाजा है इस पे? कोई आप में से इस पे गेस लेना चाहेंगे क्या? 50 से 70 मैं बोल रही हूँ। 50 से 70 बस? हाँ, मैं देखती हूँ इसके हिसाब से। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे और नाम नहीं भैया पता, ऐसे जो तो मैं परिवार का जो नाम देखती हूँ उसके हिसाब से बोल रही हूँ भैया। ठीक है, 50 से 70। और कोई दीदी भैया आप बोलना चाहेंगे इसमें उत्तर? आरती दीदी आपके हिसाब से क्या है उत्तर? कितना आप ये जी, तो ज्ञान यज्ञ का, यहाँ पे मैं ज्ञान यज्ञ का मतलब नित्य स्वाध्याय से लगा रही हूँ, ठीक है। ठीक है। भैया मैं ज्ञान ज्ञान रथ यज्ञ के हिसाब किसे से कह बोली। सकते हैं हम? हम्म। ज्ञान यज्ञ किसे कह सकते हैं? जो मैं नित्य तो वेद ज्ञान का रथ से बोली साहित्य हूँ। पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्ञान रथ से चलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं, चलिए इसको थोड़ा सा वो डिवाइड कर देता हूँ। चलिए अगर स्वाध्याय के हिसाब से बोलते हैं, तो हमें क्या लगता है कि आज गायत्री परिवार में कितने परिजन हैं जो नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं पुस्तकों का? भैया कहने के लिए तो करोड़ों परिजन है हमारे यहाँ, 15 करोड़ भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन मेरे हिसाब से 1 लाख लोग भी नित्य स्वाध्याय नहीं कर रहे होंगे। आप बोल रहे हैं कि करीब करीब 1 लाख लोग नित्य स्वाध्याय कर रहे होंगे, मतलब, या उससे कम, जी है ना ये चीज? जी जी जी। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भी बहुत से परिजन हैं, गायत्री वीर्य के लोग हैं। कितने ऐसे परिजन होंगे जो एक्टिवली परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और इन सबको यूज कर रहे होंगे एक्टिवली? आप लोग को क्या अंदाजा लगता है? भैया ऐसे तो बहुत सारे, मैं कनाडा, अमेरिका, हम्म। फिर सिंगापुर, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो हमारे जो ग्रुप है उसके ज्यादा कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हाँ, वो तो मैं, मुझे संख्या तो मैं नहीं बता सकती, पर जो हम करते हैं ना उससे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा का ग्रुप है, वो भी मैं देख रही हूँ। वो लोग भी बहुत सारे कर रहे हैं, तो उसकी संख्या मैं नहीं बोल सकती, किसी को मालूम है तो ठीक है, नहीं पर नहीं, वो कर तो तो अंदाजा रहे ही हैं है, वो तो अंदाजा पता ही है। है। ठीक है, अंदाजा ही है दीदी। तो दीदी ये सब प्रश्न जो है ना, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किए इसके। राइट, कुछ प्रश्नों के तो उत्तर है नहीं एक्चुअली, जैसे लास्ट वाला प्रश्न, लेकिन बाकी सब, अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो मतलब पुस्तकों की संख्या में यस 3,400 से भी ज्यादा पुस्तकें इस समय, हम पुस्तकों की संख्या है, और भी पुस्तकें मिलती जा रही हैं, दैट्स वन। पुस्तकों के विषय में बात करें तो कैटेगरी तो 16 है, लेकिन सब कैटेगरीज मिला दें तो 72 से अधिक विषयों पे हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को देख सकते हैं। कितनी भाषाओं में उपलब्ध हैं ये इस समय? 20 से भी ज्यादा, अगर हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की सबको मिला दें तो करीब करीब 20 लैंग्वेजेस में इस समय पुस्तकें जो हैं उपलब्ध हैं। आ, चाहे तो कुछ प्रिंट में ना भी हो, लेकिन ऑनलाइन में या उस वर्जन में अवेलेबल हैं। पुस्तकें कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? एक सोर्स या दो सोर्स, दो प्लस सोर्सेस पे इस समय उपलब्ध है ऑनलाइन पुस्तकें, विचार क्रांति वेबसाइट एंड AWGP लिटरेचर वेबसाइट। गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ की महत्ता के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 10 से ऊपर, इनफैक्ट 10 से कहीं ऊपर, करीब करीब 15 से 20 पुस्तकें या उससे भी ज्यादा गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ की महत्ता के ऊपर सिर्फ लिखी है, मतलब जिसमें चल पुस्तकालय और हर घर बने देव मंदिर और उस टाइप की बहुत सी पुस्तकें हैं। ऑफलाइन पुस्तकें कहाँ उपलब्ध हैं? जैसा आप लोग ने बिल्कुल सही बताया, मिशन के जितने भी जगह हैं, शांति कुंज, तपोभूमि, चेतना केंद्र, शक्तिपीठ, डिपो, साहित्य डिपो हो गए, इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स जैसे AWGP स्टोर्स इत्यादि, इन सब में मिशन की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। कुछ परिजन जो है अपना Amazon या उन सब पे भी पुस्तकें वहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी जगह। कितनी ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध हैं? 500 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कितनी पुस्तकें छपती हैं? 1,000 से ऊपर पुस्तकें छपती हैं। जन शताब्दी 100 पुस्तकें हैं। आखिरी प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कि अब ये सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये जानेंगे कि इस समय परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से इतनी पुस्तकें उपलब्ध हैं, इतनी पुस्तकें ऑनलाइन में उपलब्ध हैं, इतनी पुस्तकें ऑडियो पुस्तकें उनमें उपलब्ध हैं, हजारों की संख्या में पुस्तकें छप रही हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतियां छप रही हैं पुस्तकों की। लेकिन जो लास्ट वाला प्रश्न है उस पे हम सब लोग थोड़ा सा
हम लोग को आंसर नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेट आंसर कर सकते होते हैं कि 18 करोड़ लोग कर रहे होंगे, कि मतलब गायत्री परिवार के हर परिजन। लेकिन शायद इस समय गायत्री परिवार के हर परिजन नहीं कर पा रहे। तो उसी उद्देश्य से आज की ये मीटिंग है कि एटलीस्ट हम लोग को ये बेसिक डेटा क्लियर हो जाए, और फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, इस समय बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे आई एम श्योर, हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन जितनों के बारे में हम सबको मालूम है उसके बारे में हम लोग इस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर ये देख सकते हैं कि कैसे वो परिजन जो कुछ करना चाहते हैं, जो मिशन में, पुस्तकों के प्रचार प्रसार में, ज्ञान यज्ञ में कुछ करना चाहते हैं, वो कैसे कैसे आगे बढ़ के और अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की मीटिंग के यही कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ के ऊपर जो उनके विचार हैं, मिशन की पुस्तकें पुस्तकें कहाँ उपलब्ध हैं, कैसे पहुंच सकती हैं वे घर घर तक, क्या गतिविधियां चल रही हैं इस समय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से, हम सब कैसे बन सकते हैं निमित्त अपने अपने स्तर पे, और कैसे बन सकते हैं निमित्त एक संयुक्त स्तर पे। तो सबसे पहले तो जो स्लाइड जो हम लोग शायद हर मीटिंग में देखते हैं कि गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ के ऊपर इतना सब कुछ लिखा है, इतना लिखा है। अगर हम लोग कुछ सेंटेंसेस कुछ पुस्तकों के पढ़ें तो यहाँ पे जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि ज्ञान यज्ञ का एकमात्र हव्य समयदान है, और जागृत आत्माएं उस हव्य को प्रस्तुत करने में पीछे नहीं रहेंगी। सेवा धर्म और उसका स्वरूप में गुरुदेव ने लिखा है कि ज्ञान के प्रचार और प्रसार को अति उच्च कोटि की देव आराधना मानना चाहिए। जो पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा में लिखा है कि भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। शांतिकुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रभाव बहा है, उससे दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चारों ओर होगा। फिर युग की पुकार अनसुनी ना करें, इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी परमार्थ इन दिनों बिखरना नहीं चाहिए, वरन ज्ञान यज्ञ के विचार क्रांति के एक ही बिंदु पर एकत्रित की जानी चाहिए। हमारा सारा उत्साह एवं पुरुषार्थ इसी प्रयोजन की पूर्ति में लगना चाहिए। और परमदिनी माता जी ने गायत्री परिवार का लक्ष्य नामक पुस्तक में लिखा है कि गायत्री परिवार द्वारा जितना बल हवन यज्ञ पर है, उतना ही वरन उससे भी अधिक बल ज्ञान यज्ञ पर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये जो 3400 पुस्तकों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है, अगर उसमें हम लोग गुरुदेव के विचार अलग अलग पुस्तकों में देखें, तो हर तरफ गुरुदेव ने ये बोला हुआ है कि हम सबको, गायत्री परिवार के सभी परिजनों को ज्ञान यज्ञ में लगना है। और गुरुदेव ने ये बोला है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है, मुझे घर घर पहुंचाओ। अब हम लोग अब बाकी सब चीजों पे आते हैं, आगे आगे की चीजों पे, कि मिशन की पुस्तकें। सबसे पहला तो मिशन की पुस्तकें कहाँ पे उपलब्ध हैं दीदी और भैया, अगर इसके बारे में आप सबको वैसे मालूम होगा, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को आपको बताना है और आपको मिशन की पुस्तकों से अवगत करवाना है, तो आप, आई होप आप सबके पास विचार क्रांति वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट पे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मिशन में जितनी भी पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं, उन सबके लिंक्स, उन सबकी कैटेगरीज मिल जाएंगी। इसमें अभी 4 लैंग्वेजेस में पुस्तकें उपलब्ध हैं। इससे हम लोग किसी भी व्यक्ति को और अपने खुद के लिए भी हर एक कैटेगरी में परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों के बारे में एटलीस्ट जान सकते हैं, उनके नाम जान सकते हैं, उनके अध्याय जान सकते हैं। जैसे मैंने परिवार निर्माण पे क्लिक किया, तो परिवार निर्माण के अंदर जो भी 5-6 कैटेगरीज हैं, उन सब की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, तो आपको अलग अलग जितनी भी पुस्तकें उस कैटेगरी में लिखी गई हैं, उस सब कैटेगरी में लिखी गई हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, है ना। तो ये फर्स्ट फर्स्ट चीज है जो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े, एक सेकेंड। हाँ, अब और इसी में अगर हम लोग ने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये सिर्फ हम लोग कंटेक्स्ट सेट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अगर आप देखें कि जो बहुत से परिजन हैं या बहुत से व्यक्ति हैं जो इस समय ज्ञान यज्ञ में नहीं लगे हुए हैं, या पुस्तकों के प्रचार प्रसार में नहीं लगे हुए हैं, या फिर स्वाध्याय अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार डेटा का भी अभाव होता है कि सामने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये सब चीजें कहाँ उपलब्ध है। तो आप लोग और हम सब लोग ये चीजें ऐसे सभी परिजनों को बता भी सकते हैं और खुद भी अवगत हो सकते हैं। इस समय हार्ड कॉपी कि अगर किसी को ऑफलाइन परचेज करना है मिशन में, तो शांति कुंज से कर सकते हैं, मथुरा से कर सकते हैं, चेतना केंद्र से कर सकते हैं, शक्तिपीठ से कर सकते हैं, और विभिन्न जो साहित्य डिपो हैं वहां से कर सकते हैं। हार्ड कॉपी अगर आपको ऑनलाइन परचेज करनी है तो आप AWGP स्टोर से कर सकते हैं, विचार क्रांति वेबसाइट से कर सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट से कर सकते हैं जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है, वहां पर भी कुछ लोगों ने मिशन की पुस्तकें जो है अपलोड करके रखी हुई है। ऑनलाइन कॉपीज अगर आपको पढ़नी है मिशन में, तो आप AWGP लिटरेचर से पढ़ सकते हैं एंड विचार क्रांति वेबसाइट से पढ़ सकते हैं निःशुल्क, जो मिशन में ऑनलाइन जो कॉपीज हैं। और ऑडियो बुक्स अगर आपको सुननी है,
तो शांति कुंज वीडियो चैनल में एक सब चैनल है शांति कुंज ऑडियो बुक्स। उसमें आप लोग मिशन में जितनी भी अभी तक ऐसे ऑडियो बुक्स बने हैं जो शांति कुंज से प्रेषित हुए हैं वो आप सुन सकते हैं, जिनकी संख्या करीब 90 है। ऋषि चिंतन चैनल जो अगेन शांति कुंज चैनल वीडियो चैनल का एक सब पार्ट है, उसमें भी आप 20 से 24-30 पुस्तकें आप लोग देखेंगे जिनके ऑडियो बुक्स बन चुके हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स। वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स जो इस समय मिशन में एक जैसे एक तो प्रोजेक्ट अभ्यास चल रहा है जिसके अंदर मैनुअल रिकॉर्डिंग, आप में से बहुत से परिजन उसमें लगे हुए हैं, चेकिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट हुआ। इसी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोजेक्ट है, और इसी तरह से कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत से परिजन इंडिया में और इंडिया के बाहर इस समय लगे हुए हैं। तो बहुत से ऐसे वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत भी ऑडियो बुक्स इस समय मिशन में उपलब्ध है। तो ये हम लोग के पास एक रेडीमेड इंफॉर्मेशन है। अगर हम लोग स्वयं के लिए भी चाहें या किसी और के लिए भी, तो हम लोग ये चीज हमेशा जान सकते हैं और इनके माध्यम से पुस्तकों से अवगत हो सकते हैं और पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का था यहाँ पे, कहाँ उपलब्ध है, कैसे पहुंच सकती हैं वे घर घर तक। हम लोग अगर आज के रोज देखें तो अगेन जो एक डेटा हम लोग बार बार यूज करते हैं कि इस समय दुनिया की पॉपुलेशन करीब 7.8 बिलियन से 7.9 बिलियन के करीब है, यानी कि 790 करोड़ लोग। और अगर हम सबको परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ये मौका मिला है, स्वर्णिम आशीर्वाद मिला है कि हम लोग उन पुस्तकों का प्रचार प्रसार करें, स्वयं भी स्वाध्याय करें और जन जन तक पहुंचाएं, तो हम लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति हैं कहाँ पर। तो आप लोग ये अक्टूबर का डेटा है, जस्ट लास्ट मंथ का डेटा है, जिसके माध्यम से अपन सबको ये मालूम चल रहा है कि इस समय 780-90 करोड़ लोगों में से 522 करोड़ लोगों ने अपनी सोशल मीडिया आइडेंटिटी बना रखी है। यानी कि वो या तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इत्यादि पे, इनमें से किसी ना किसी एक मीडियम पे अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं और उसे काफी अच्छे से यूज करते हैं। दूसरा डेटा जो हर बार हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है कि एवरेज पे जो एक सोशल मीडिया कोई भी व्यक्ति यूज करते हैं तो करीब 2 घंटे से ज्यादा वो जो है सोशल मीडिया को हर दिन यूज कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ये डेटा है। और इस तरीके से मतलब मेल्स भी फीमेल्स भी। और उसके बाद अगर हम लोग बाकी सब भी डेटा देखें, जो इंटरनेट में जितने पेनिट्रेशन है, जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, राइट। और ये डेटा मतलब हम सब लोगों को यही पॉइंट आउट कहीं ना कहीं कर रहा है कि जो आपकी पूरी दुनिया है वो एक माध्यम से जुड़ गई है इस समय, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में हम सब लोग किसी के पास भी पहुंच सकते हैं और कोई भी मटेरियल उन्हें पहुंचा सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे पुस्तकों को लेकर, और परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, तो सबसे बड़ा एक जो कैचमेंट एरिया है वो सोशल मीडिया का है, जिसमें 522 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन वर्ल्ड हुआ, फिर ऑफलाइन वर्ल्ड। ऑफलाइन वर्ल्ड में दो तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। हम सब लोग गायत्री परिवार में हैं, और गायत्री परिवार में हम सबको मालूम है कि मतलब विभिन्न आयोजन हर समय छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक होते ही जा रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ इस साल की बात करें और पिछले कुछ सालों की बात करें, कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं। जैसे अभी 251 कुंडी यज्ञ हो रहा है दिल्ली नगर में, नवंबर में। इसी साल फरवरी में मुंबई अश्वमेध महायज्ञ हुआ था। वर्ल्ड बुक फेयर जैसे आयोजन हुए हैं, 108 कुंडी यज्ञ बहुत सी जगह पे हुए हैं, और इस तरीके बहुत से आयोजन गायत्री परिवार में देश में विदेश में होते ही जा रहे हैं। तो दूसरा तरीका हम सबके पास है कि इन आयोजनों का भरपूर भरपूर इस्तेमाल करके इनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक गुरुदेव के विचार, उनकी पुस्तकें पहुंचाएंगे। तीसरा जो तरीका है ऑफलाइन में, अगर हम लोग बात करें तो आप भी तैयार हैं। जैसा अभी एक दीदी ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि आयोजन तो हो रहे हैं, लेकिन आप सब लोग अपने अपने स्तर पे भी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्तर पे, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्रों में, अपने कैचमेंट एरिया में आप लोग जाके पुस्तकों के साथ लोगों के साथ पास जाते हैं और उन्हें पुस्तकों के बारे में बताते हैं और कैटेगरीज बताते हैं, ज्ञान रथ लगाते हैं, लघु ज्ञान रथ लगाते हैं। तो तीसरा अगर हम लोग ऑफलाइन में देखें तो सभी परिजन जो हैं वो भी इस समय ज्ञान रथ लगाने के लिए तैयार हैं और पुस्तकों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो ये तीन तरीके हम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आप में से कई परिजन होंगे, हम में से कई परिजन होंगे जो शायद बाहर ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं किसी परिस्थितिवश,
तो वो ऑनलाइन माध्यम से पुस्तकों के प्रचार प्रसार में जुड़ सकते हैं, और जो परिजन बाहर जा सकते हैं वो ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं, और जो लोग दोनों कर सकते हैं वो दोनों। अब इसके तरीके हम लोग आगे जाके देखते हैं। तो इससे पहले अभी तक हम लोग ने जितनी भी ज्योति रथ भी, यस नीता दीदी ने अभी ज्योति रथ के बारे में बताया एग्जैक्टली। तो अब हम लोग दीदी और भैया सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया में लेट्स से इस कॉल पे जितने भी परिजन हैं, अगर मैं सबका नाम बोलूं राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि अगर भूपेंद्र भैया हैं, आदिनाथ भैया हैं, आरती दीदी हैं, आरती उपाध्याय दीदी हैं, बबीता दीदी हैं, दीप्ति यादव माँ हैं, हंसिका दीदी हैं, ईला दीदी हैं, कला दीदी हैं, जितने भी दीदी भैया लोग हैं, कुसुमलता दीदी, मांगीलाल भैया, रचना दीदी, साधना दीदी, रेणु दीदी, तारुलता दीदी इत्यादि सब लोग, वर्षा दीदी, माया दीदी, सब लोग। तो अगर हम लोग घर से बाहर निकलने में ज्यादा हमारी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही हैं, तो इस समय जो मिशन में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें से कुछ की झलक जाके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, आप लोगों ने शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन आज फिर से हम लोग इसमें इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसका उसका नाम है ज्ञानयज्ञ सोशल मीडिया। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग कभी भी सोचे कि हम लोग को परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचार जो है जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने हैं, तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम रहेगा कि हम लोग पुस्तकों के बारे में लोगों को बताएं, और पुस्तकों के बारे में जो है कुछ ऐसी चीजें लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे सामने वाले व्यक्ति का पुस्तकों के प्रति आकर्षण बढ़ जाए। तो हम लोग ये 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं दीदी और भैया। नंबर 1, हम लोग लोगों को पुस्तकों के नाम, पुस्तकों का कवर, पुस्तकों में जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो बातें लिखी हैं उनको सद्वाक्य उसके निकाल के और एक बहुत ही आकर्षक तरीके से लोगों को बताएं, और उसको सोशल मीडिया पे, जो आपका सोशल मीडिया है, मेरा सोशल मीडिया है, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम इत्यादि, उसमें हम लोग बार बार उस मटेरियल को शेयर करें। तो एक ये चीज हो सकती है नंबर 1, जिससे हम लोग परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से पुस्तकों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जैसे एक बार मैं कंफर्म कर रहा था। जी भैया। ठीक है। तो दीदी भैया, जैसा हम सबको मालूम है, और मैं अभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूँ, कि इस समय करीब 1100-1200 से ऊपर हिंदी पुस्तकें मिशन में इस समय प्रकाशित हो रही हैं, और इंग्लिश की करीब 150 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक पुस्तक का एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब लोग को मालूम होगा कि एक पुस्तक है इंग्लिश में म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ, और हिंदी में एक पुस्तक है धन का सदुपयोग, जो गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर की व्याख्या। तो अब इन पुस्तकों को, अगर आपको लोगों को इन पुस्तकों के बारे में बताना है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? आप में से कोई परिजन थोड़ा बता सकते हैं? मतलब आप लोग को अगर इन 2 पुस्तकों के बारे में अपने मित्रों के को, अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुलीग्स को, अपने नेबर्स को, पड़ोसियों को अगर बहुत आकर्षक तरीके से इन पुस्तकों के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे? आप में से कोई इसका आंसर करना चाहेंगे क्या? धन का सदुपयोग और म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ, और कोई भी आप में से अगर जो भी आपको मन में विचार आ रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है दोनों पुस्तकें बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर लोगों को आपको बताना है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप कैसे बताएंगे? भैया आपने दूसरी बुक कौन सी बताई थी? यूजेस यूजेस द कनेक्टर ऑफ लाइफ। म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ। म्यूजिक। म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ एक ये बुक है, और दूसरी बुक है धन का सदुपयोग, जो गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर की व्याख्या है। तो अगर आपको अपने, लेट से सुभाषिनी दीदी, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, लेट से मैं आप बोलता हूँ कि आपके व्हाट्सएप में 1000 लोग हैं, ठीक है, उनका नंबर है, और आपके फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड लिस्ट में करीब 2000 हैं, लेट से फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको इन बुक्स के बारे में इन सब लोगों को बताना है, और वो भी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, तो आप कैसे बताएंगे? जी भैया, मैं तो उनको अब ये बोलूंगी कि पहले तो मैं उनको मतलब आकर्षित करूंगी कि ये बुक आखिर एग्जैक्टली ये है क्या आकर्षित चीज। करेंगे। हम तो क्या आकर्षित मतलब कैसे करेंगे हम आप? अपने लाइफ के, पहले हम अपने लाइफ के उसके बारे में बताएंगे कि हमारे जो मैं बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपने पैसे को जो है वो बर्बाद कर दे रहे हैं खाने पीने में या कुछ ऐसे चीजों में, जिसको बाद में हम फिर पछताते हैं कि हमने को सही जगह पे हम इसको यूज कर सकते थे।
और हमें क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ पर यूज करना चाहिए इसको, तो हम कहीं पर भी जाकर मूवी देखना है तो जाकर मूवी देख आते हैं, खाना है तो जाके खाना खाना खा लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि हमको अभी कहाँ पर ये सही जगह कहाँ पर है जहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें बाद में लगता है कि काश हम इस पैसे को बचा लेते तो हमारे यहाँ पर यूज हो जाता। तो आपको वही तरीका इस बुक्स में मिलेगा कि हम आपको कैसे मतलब पैसों को हम बर्बाद ना करें। ठीक है। तो जैसे दीदी मेरा प्रश्न आपसे ये है, और आपसे और सभी परिचित से, कि लेट से आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैंने बोला जी। आपके 1000 फ्रेंड लिस्ट है, ठीक है, 2000 फेसबुक के हैं, आप सबसे बात नहीं कर सकते, तो फिर आप उन्हें कैसे, मतलब वो सिर्फ आपके पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है, हम्म। लेट से, तो फिर आप क्या करेंगे? हम्म। तो मैं भैया मैं लिखूंगी, मैं हेडलाइन ऐसा करके लिखूंगी, क्या आप अपने फिजूल खर्ची से परेशान हैं? हाँ, क्या आपको राइट वे पता नहीं है कि पैसे हम्म। कहाँ और कैसे खर्च किए जाएं? हम्म। तो इस बुक में पढ़िए जो आपको मतलब आपको पैसे रुपए को यूज करने का तरीका भी बताएगा, और आप उनको पैसे को फिजूल खर्ची करने से बचेंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ग्रेट दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमा दीदी ने भी हैंड रेज किया है। दीदी प्रणाम। दीदी आपका क्या सजेशन है? प्रणाम भैया। हाँ। जैसे अभी चिन्मय भैया का जैसे इंटरव्यू आता है ना, तो उसके मुख्य बिंदु पहले बता देते हैं आधे मिनट में, ये प्रश्न ये उत्तर वैसे है ना। बाद हम्म। में ये अगर आपको पूरा सुनना है तो पूरा इंटरव्यू देखिए सुनिए, इस तरह से आता है। हम्म। वैसे कोई बुक के लिए हमको अगर बताना है, उसमें के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम निकाल कर उसके कुछ ग्राफिक्स बनाकर या फिर शॉर्ट में उसके लिख के कि अगर आपको इसके धन के, जैसे आपने धन के लिए कहा, तो ये हम्म। अगर आपको ये सब पढ़ना है, ये सब उसके बिंदु निकाल के 5 पे, तो फिर आप एक किताब आपको रेफर करिए इस तरह से, अमेजिंग। शॉर्ट में किताब में से निकाल के कुछ पॉइंट्स। ग्रेट, जी। ग्रेट। तो मैं अगर दीदी, उमा दीदी की बात को जोड़ूं और सुभाषनी दीदी की बात को जोड़ूं, तो कहीं ना कहीं उमा दीदी ने बोला कि बहुत अट्रैक्टिव तरीके से ग्राफिक्स उसका क्रिएट करके मुख्य बिंदुओं पे करें, है ना, और जो सुभाषनी दीदी ने बोला वो भी ऑलमोस्ट सेम, कि जो प्रश्न है लोगों के मन में, वो प्रश्न जो है सबसे पहले उजागर हो, जिससे जिसके मन में वो प्रश्न है वो एकदम से उसे मालूम हो कि अच्छा ये बुक जो है इससे ये प्रश्न उत्तर होगा, एंड ये प्रश्न मेरे मन में भी है, तो लेट्स गो एंड रीड द बुक। ग्रेट। और कोई सजेशन दीदी भैया आप में से किसी का? भैया पहले पुस्तक पढ़ के स्वयं हाँ। उसके पॉइंट बना के फिर हम उसके कहीं पे जाके उसका अच्छे से बता सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो मतलब जो आप बोल रहे हैं कि जो पुस्तक का आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप खुद भी उसे पहले पढ़ लें ताकि आप बेटर बता पाएं, है ना? जी। ठीक है। ग्रेट। तो दीदी बहुत ही सुंदर। हंसिका दीदी आपने भी अनम्यूट किया। दीदी व्हाट्स योर पॉइंट? Gee, Bhaiya. Um, the music of the Nectar of Life, the book at the moment. या। Um, I know how I attracted. I started reading that book, and it's about health also. So if you listen to music, it improves your health. And a lot of people are suffering due to health, mental health. So that way we can attract that book. That if you read it, then it'll help you, um, heal your health. अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल पॉइंट दीदी। तो तो दीदी भैया आप लोग ने मतलब बहुत ही अच्छे पॉइंट्स सभी बताए, आप सभी ने, राइट, और मैं अगर सारे पॉइंट्स कंबाइन करूं तो स्वाध्याय, मतलब वंस यू गो थ्रू द बुक, जब आप स्वाध्याय करें तो उससे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हंसिका दीदी ने बताया कि म्यूजिक का हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट है, और वो चीज भी बुक में लिखी है, एंड देन दैट गिव्स हर मोर पॉइंट्स टू स्पीक टू पीपल एंड टेल देम अबाउट इट, एंड अपने ऊपर भी अप्लाई करने का, मतलब इस तरीके से। और ग्राफिक्स अगर बना लिए कुछ कुछ प्रश्नों के, सद्वाक्य के इत्यादि, तो इन सब चीजों को जो आप लोग ने बोला इतने अच्छे से, तो यही सारे पॉइंट्स एंड इनफैक्ट और भी पॉइंट्स जो आप लोग ने बोले वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग के ही माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो लेट्स से म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ में सबसे पहले अगर मैं सुभाषनी दीदी के पॉइंट पे आ जाऊं, सुभाषनी दीदी ने बोला कि जो प्रश्न है जो ये पुस्तक आंसर कर रही है, वो प्रश्न में लोगों के, मतलब हम सब लोग लोगों के सामने प्रस्तुत करें, अपनी पोस्ट पे प्रस्तुत करें, राइट, ये आपने बोला। तो कहीं ना कहीं लेट से दीदी, मतलब अगर मैं आपकी बात ले लेता हूँ, तो समथिंग लाइक कि हम लोग जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या शिक्षा मिलती है गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर वी से, मतलब एक क्या अट्रैक्शन है किसी को कि अच्छा गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, हर एक अक्षर का एक अलग ही शिक्षा है, चलिए तो बहुत मजेदार बात है। कैसे किया जाए धन का सदुपयोग, जो आपने क्वेश्चन वाला चीज पूछी,
कैसे बचे धन की तृष्णा से, क्या धन विपत्ति का कारण हो सकता है, धन के प्रति उच्च दृष्टिकोण कैसे रखें, धन का सच्चा स्वरूप क्या है, क्या ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही स्थिर रहता है, कैसे करें बंद धन का अव्यय, अपव्यय क्यों मानी जाती है आर्थिक सफलता की कुंजी आत्मविश्वास इत्यादि। अब आपने क्या किया, और मैं अगर दीदी मैं आपके पॉइंट को ले लूं, कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बुक से निकाल लिए और इनको आप अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, आप अपने फेसबुक पे लगा रहे हैं कि नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू प्रेजेंट दिस बुक टू समवन न्यू। और इस बुक के साथ आपने इसका जो है ये भी जो कवर पेज है वो भी लगा दिया। नाउ अब आपके कोई भी फ्रेंड है, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनका अगर इनमें से कोई भी प्रश्न मन के अंदर है तो आपने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, और साथ में आपने लिंक भी डाल दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट जो सुभाषिनी दीदी और उमा दीदी आप लोगों ने बोला था, है ना। सम एंड सिमिलरली सेम वे म्यूजिक वाले पे कि वाई इज म्यूजिक कंसिडर्ड एज द स्वर साधना ऑफ शब्द ब्रह्म एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ नाद ब्रह्म, वाई इज म्यूजिक कंसिडर्ड एज द कोर ऑफ विवेसिटी, as a source of life, what are the psychological and scientific applications of music, what is the relationship between body and music। अगर अब किसी भी व्यक्ति के अंदर ये जो चीज है, ये अगर क्वेश्चन है उसके मन में, तो आपने अगर ये पार्ट अपने स्टेटस पे डाल दिया, अपने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे डाल दिया अलॉन्ग विद दिस बुक, तो शायद वो व्यक्ति जरूर से जरूर इस पुस्तक की तरफ आकर्षित होगा, है ना। नाउ कमिंग टू लेट्स से जो उमा दीदी का पॉइंट था कि अगर बहुत अच्छा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए उस पुस्तक में कुछ चीजों के बारे में, या जिससे मतलब सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट हो, तो जैसे हम लोग सबको मालूम है कि अब पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, है ना। तो अब और हम लोग उस जनरेशन में भी रह रहे हैं जहाँ पे लोग देखना पसंद करते हैं। तो म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ बुक का अगर कोई इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो बुक का, लेट्स से जो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये कोट ऑफ द डे आया, है ना। और इसमें क्योंकि हम सबको मालूम है कि लोगों का डाइजेशन जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को लेके कम होता जा रहा है ना, द अटेंशन स्पैन इज गोइंग लेसर एंड लेसर। तो एक छोटा सा कोट जिसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे लगा दें कि म्यूजिक इज दैट विच इज सॉफ्ट, melodious and escalating, which feels soothing to the ears, peaceful for the mind, and which absorbs the mind and the heart in its euphonious tune, which does not kill one's sleep, instead helps one sleep in a relaxed state of mind। आप सामने वाला व्यक्ति भी देखेगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा चीज देखा है, मतलब मेरे मन में हमेशा से प्रश्न था कि ये जो नगाड़े बजते रहते हैं रात के 2 बजे तक और इतने लोगों की नींद खराब होती है, क्या वो भी तो म्यूजिक ही है? नहीं, इसमें बहुत अच्छे से बताया भाई कौन है ये राइटर। तो उन्होंने देखा कि ओके दिस इज अ बुक कॉल्ड म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ, जिनके ऑथर हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो आपने क्या किया कि आपने एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति को इस बुक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, है ना। सिमिलरली ये अब धन धन उचित अभावों की हाँ उसके द्वारा अहंकार तथा अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। तो अब कहीं ना कहीं आप धन के बारे में कई बार सोचते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एक पर्सपेक्टिव निकल के आया, एक सद्वाक्य निकल के आया, तो सामने वाला व्यक्ति भी देखेगा कि अच्छा ये कहाँ से है, ये कोई कोई पुस्तक है धन का सदुपयोग, और जिसका ये स्नैपशॉट है, तो उसका भी मन करेगा कि हाँ भाई मैं भी जाके ये पुस्तक पढूं। सिमिलरली लेट्स से हम लोग ने म्यूजिक द नेक्टर ऑफ लाइफ की एक और चीज देखी, तो अब क्या कर रहे हैं आप ही लोग ने अभी जो उत्तर दिए थे उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ने क्या किया कि इस तरीके के एक अट्रैक्टिव मटेरियल जो है अपने फेसबुक पे, और इसमें क्या किया जब आपने शेयर किया तो आपने बुक की लिंक भी वहां पे साथ में शेयर कर दी। इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है एकदम से इस बुक की तरफ खिंचा चला आएगा अगर उसके मन में ये प्रश्न है। एक और चीज जो दीदी ने बोली थी, लेट्स दीदी ने स्वाध्याय वाली, है ना, आरती दीदी ने भी स्वाध्याय वाली, तो अब ये भी सही बात है कि अगर आप किसी बुक के बारे में किसी को बता रहे हैं और आप लोग ने अगर उस पुस्तक को खुद से पढ़ा हुआ है तो शायद आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ऑल्दो हैविंग सेड दैट हम मतलब किसी की मैं क्या बात करूं, मैं अपना ही बात कर लेता हूँ कि एटलीस्ट मुझे तो मालूम है कि मेरे इस नहीं अगले अगर अगर और भी जन्म होते हैं, मतलब परम पूज्य गुरुदेव की सारी पुस्तकें पढ़ना असंभव है, और पढ़ भी लिया तो उन्हें ग्रहण कर पाना असंभव है, और ग्रहण भी कर लिया तो उन्हें आत्मसात करके जीवन में उतारना, मतलब इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग वे टू गो, है ना। तो मैं शायद अपने ऊपर नहीं लूंगा कि मुझे समझ में आ गया तो ही मैं कर रहा हूँ, मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ कि गुरुदेव पुस्तक आपकी है, लिखी आपने है, और आप बोल रहे हैं कि इसको जन जन तक पहुंचाना है।
मैंने जितनी पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो ठीक, लेकिन मैं एक श्रद्धा भक्ति भाव से इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न लोगों के होंगे, उत्तर आपकी पुस्तक से होंगे, ये आपका और उनके बीच का मामला है। लेकिन मैं एक आपका मतलब शिष्य होने के नाते, आपका पुत्र होने के नाते, मैं एटलीस्ट वो पुस्तक सामने वाले के लिए ले जाऊंगा और बस। और मैं अपने बारे में ये बिल्कुल नहीं बोलता कि मुझे इस पुस्तक के बारे में आता है, मैंने भले इसे 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ लिया। ठीक है, तो एक तो पर्सपेक्टिव ये हो गया। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव कि जैसा अभी दीदी ने बोला कि हाँ, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को 3-4 चीजें और पता चलती हैं, जो जिसके बारे में, जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को और अच्छा बता सकते हैं पुस्तक के बारे में। तो इस चीज के लिए दीदी और भैया क्या चीज होती है, लेट से आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हर एक पुस्तक जो भी आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सब पुस्तकों का ऑनलाइन स्वाध्याय भी होता है। ठीक है, तो जैसे जो पुस्तक अभी हम लोग धन का सदुपयोग देख रहे थे, तो इस पुस्तक का स्वाध्याय जो है वो नित्य हो रहा है, राइट। तो इस स्वाध्याय में हम लोग जोड़ सकते हैं और इस पुस्तक के बारे में जान सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने इस पुस्तक को प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सेम चीज विद इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक जो हमने देखी, उसका भी नित्य स्वाध्याय हो रहा है ना, ये शाम के 7 बजे। और ये आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग के जितने भी पॉइंट्स थे, है ना कहीं जो आप ही लोग ने बोले, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और दीदी भैया, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसको एक तरह से हम लोग ज्ञान यज्ञ और सोशल मीडिया को मिलाया हुआ है, तो इसलिए ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया बोलते हैं। इसमें उद्देश्य यही है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से जो पुस्तकें हैं उनको जन जन तक एक बहुत अट्रैक्टिव तरीके से पहुंचाने की कोशिश है। तो इसमें रोज रोज ये आहुतियां होती हैं। इन आहुतियों को हम लोग अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पे शेयर करते हैं, है ना। और इनके स्वाध्याय में अगर हम लोग को पार्ट लेना है तो सामूहिक स्वाध्याय में पार्ट ले सकते हैं। एंड इसके माध्यम से हम लोग गुरुदेव की पुस्तकों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में निमित्त बन सकते हैं, है ना। और इसमें अखंड ज्योति के भी हिंदी और इंग्लिश के भी कोर्स आते हैं, जिनको आप लोग अपने अपने उस पर यूज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग में से ज्यादातर परिजन जुड़े होंगे, लेकिन जो लोग परिजन नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग अगर किसी भी परिजन को जानते हैं जो इस तरीके का ज्ञान यज्ञ नित्य कर सकते हैं या करना चाहते हैं अपने घर से रोज, तो वो इस लिंक को ज्वाइन कर जाएं, जो मैं आपको अभी आपके चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के करीब 9 ग्रुप्स हैं ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे मिरर ग्रुप्स हैं। कोई भी एक अगर ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं तो हर हफ्ते जो है एक नई पुस्तक आती है इंग्लिश में, और हर 3 दिन में हिंदी में एक नई पुस्तक आती है। अभी जो श्रृंखला चल रही है इस ज्ञान यज्ञ में, वो है गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की श्रृंखला। यानी कि जो 2 हफ्ते पहले से गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर को लिया जा रहा है, उसकी पुस्तक ली जा रही है, और उसकी पुस्तक के बेसिस पे उसके सद्वाक्य निकल रहे हैं, और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक गायत्री महायज्ञ अपन सबका हो गया, जो जनवरी में करीब करीब मकर संक्रांति तक चलेगा। तो इस तरीके से इसका पूरा शेड्यूल बनता है, कैलेंडर बनता है। और आप सब लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो इस लिंक से जुड़ सकते हैं। तो इस माध्यम से हम लोग एक ज्ञान यज्ञ अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप लोग में से कोई बाहर ना भी जा पाए या जा पाए, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि जब आप लोग कोई भी चीज ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, लेट से मैं अपना अगर देखूं, तो उसको सैकड़ों सैकड़ों लोग देखते हैं। आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे, पड़ोसी भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे। तो उसके माध्यम से, अब जैसे ये पोस्ट है कल शाम के 6 बजे डली थी, तो इसमें जो भी पोस्ट किया मैंने, इसको करीब 267 लोगों ने देख लिया। तो अब इनमें से कुछ फ्रेंड्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे मैं सालों से नहीं मिला या बात भी नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें भी, उनको मालूम चल रहा है कि गायत्री परिवार में क्या हो रहा है, कौन सी पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है इत्यादि। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका हो गया आपका प्रोजेक्ट में संलग्न होने का, यानी कि जो ये वाली चीज अपन लोग ने बताई। तो इसमें हम लोग का उद्देश्य है कि अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को पुस्तकों के बारे में बताएं, उसके सद्वाक्य के बारे में, स्नैपशॉट के बारे में, स्वाध्याय के लिए इनवाइट करें, और एक एक करके लोगों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचारों से, पुस्तकों से जोड़ें। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आता है दीदी और भैया कि ये, अब अगर आप लोग सोचें कि किसी को ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने का शौक नहीं है, या किसी को ऑनलाइन सामूहिक स्वाध्याय में भी आने का शौक नहीं है, लाइव स्वाध्याय में, राइट, और वो अपना एकाकी जीवन जीते हैं, उन्हें मतलब थोड़ा सा उनका नेचर ऐसा इंट्रोवर्ट टाइप का है कि वो खुद से ही पढ़ना पसंद करेंगे या सुनना पसंद करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप गुरुदेव की पुस्तक कैसे और वो पढ़ना पसंद करते भी नहीं है, प्रिंट में वो 1 भी रुपया तभी लगाते हैं जब उनको बिल्कुल पक्के से मालूम हो जाए कि हाँ भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी प्रोडक्ट उनके पास है नहीं,
ऑनलाइन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सामूहिक स्वाध्याय में आना नहीं चाहते हैं, ऐसे परिजन, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके पास क्या तरीका है पुस्तकें पहुंचाने का? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। हेलो दीदी भैया, आप सब में से कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे, या मैं हिंट दे दूं एक आध? भैया ऑडियो बुक जो रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके हम्म, लिंक जो रोज निकलते हैं उसको देखे। राइट। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, कुसुमलता दीदी, जय गुरुदेव। तो बहुत ही अच्छा दीदी ने अभी पॉइंट बता दिया कि जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते, प्रिंट वाली पुस्तक लेने में उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि अभी वो राइटर के बारे में और उनके बारे में नहीं जानते, और सामूहिक स्वाध्याय में वो आना नहीं चाहते। तो जैसा अभी कुसुमलता दीदी ने बोला कि ऐसे लोगों को हम लोग ऑडियो पुस्तक के माध्यम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑडियो पुस्तक कब कौन सुन रहा, दो फायदे हैं। एक तो ऑडियो पुस्तक निशुल्क है, ठीक है, तो आप दैट इज नंबर वन। तो ऑफलाइन में आप बुक्स जब लेते हैं आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन ऑडियो पुस्तक जो है निशुल्क है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, ऑडियो पुस्तक एक इंट्रोवर्ट चाहे एक्सट्रोवर्ट चाहे एम्बीवर्ट जिस भी तरीके का व्यक्ति हो, राइट, वो कभी भी अपने हिसाब से ऑडियो पुस्तक सुन सकता है। मैं आप सब लोग जैसे भी सुनते होंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसे मैं कभी बहुत से लोग से बात करता हूँ तो कोई ऑफिस जाते हुए सुनते हैं, कोई घर का काम करते हुए सुनते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग किस तरह से ऑडियो पुस्तक सुनते हैं? जो जो आप में से सुनते हैं, आप लोग कब ऑडियो पुस्तक सुनते हैं, कोई बताना चाहेंगे क्या? भैया गाड़ी में भी लगा सकते हैं, गाड़ी में लगा के भी सुन सकते हैं। गाड़ी में? गाड़ी में लगा के सुनते हैं हम लोग, हाँ। बढ़िया बढ़िया, अभी बहुत कहीं जाते हैं तो उसका समय का सदुपयोग करते हुए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और दीदी लोग, और आप लोग कैसे सुनते हैं? वर्षा दीदी आप कैसे सुनते हैं? आपने अनम्यूट किया है। कभी 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 काम करते करते या बाहर जाते तो लीड लगा लेते हैं और कान में सुनते हुए चले जाते हैं, तो काम भी कराते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो घर का काम करते हुए हम तो काम करते रहते हैं हाँ, और सुनते रहते हैं और दूसरों को भी अपने पास बिठा लेते हैं, उनको भी सुनाते रहते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो जैसा दीदी लोगों ने बताया अभी कि घर का काम करते समय भी कर लेते हैं, गाड़ी चलाते समय भी कर लेते हैं, कुछ लोग सैर करते हुए कर लेते हैं। भूपेंद्र भैया आप भी अनम्यूट करते, भैया आप कब सुनते हैं? तो आई थिंक भी भैया। वर्किंग से आता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा। और मतलब उसके बाद मतलब जैसे भोजन को टाइम है तो अपना शाम संध्या वंदन करने के बाद यानी आधा घंटा एक घंटा जो है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम्म। दीदी भैया आप लोग देख रहे हैं कि सबके ऑडियो पुस्तक सुनने का तरीका अलग अलग है। और बिल्कुल, मैं कब सुनता हूँ, मैं भी अपना बता देता हूँ। मैं तब सुनता हूँ जब सवेरे जो आहुति देते हैं 7 बजे वाली, उसके बाद जो 15-20 मिनट आधा घंटा रहता है उसमें ऑडियो पुस्तक सुनने का मन करता है। तो ऐसी शायद सबके अपने अलग अलग क्रियाकलाप हैं। कोई ऑफिस जाते समय, आते समय, घर का काम करते समय, सैर करते समय, ट्रैवलिंग करते समय, इंटरसिटी ट्रैवल, इंट्रासिटी ट्रैवल इत्यादि, राइट। तो दूसरा जो बहुत सशक्त और बहुत सशक्त मीडियम है वो है ऑडियो पुस्तक का, ऑडियो पुस्तक का प्रचार प्रसार, ठीक है। तो ऑडियो पुस्तक के प्रचार प्रसार में दीदी और भैया ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है, और एक खुशी की बात यह है कि आने वाले 251 कुंडीय यज्ञ में परमादरणीय चिन्मय भैया के माध्यम से, उनके कर कमलों से इसका ऑफिशियल विमोचन भी रहेगा, है ना। तो उसके बाद आप सब लोग मान के चल सकते हैं कि बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, है ना। तो और उन्हीं के मार्गदर्शन में अभी पूरा प्रोजेक्ट हर तरफ से हो भी रहा है। तो अगर आप लोग, तो अब दूसरा प्रोजेक्ट जिसकी हम लोग बात करते हैं और जिसमें आप सब लोग योगदान दे सकते हो, ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो मैं भी बात कर रहा हूँ ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप घर बैठे बैठे जो है अपना वो कर सकते हैं। तो इस तरीके के देखिए, 1 AWGP ऑडियो बुक डे, ये प्रोजेक्ट का नाम है। और इसमें क्या होता है कि जैसा अभी भूपेंद्र भैया ने भी बोला कि वो ऑफिस से आते आते करते, तो हर एक व्यक्ति ऑफिस 4-5 दिन जा रहे हैं, 6 दिन जा रहे हैं इत्यादि, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस ग्रुप में लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे 5 ग्रुप बने हुए हैं, 1 AWGP ऑडियो बुक डे 1, 2, 3, 4, 5। हर एक में मतलब पूरी लिमिट हो चुकी है 1000 पर शायद, जो भी। तो ये ओपन ग्रुप है। इसमें आप लोग हर ग्रुप में लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये ग्रुप जो देख रहे हैं, डे 1, ठीक है, इसमें 1027 लोग हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ भैया और दीदी, उसका भी थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइएगा
अगर आप लोग ऑडियो पुस्तक सुनते हैं, लेट से मैं कोई भी चीज बोलता हूँ या आप मुझसे बोलते हैं कि आलोक, ये एक पुस्तक है गायत्री मंत्र द जेनेसिस ऑफ डिवाइन कल्चर, लेट से मुझसे मांगीलाल भैया बोलते हैं कि भैया ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप जरूर पढ़ना। ठीक है, भैया ने आज बोल दिया 3 तारीख को। अब आपको क्या लगता है कि ये मैं पुस्तक पढ़ लूंगा क्या एकदम से? अगर भैया ने, नहीं भैया, एकदम हाँ, से तो एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे, एकदम से मतलब नहीं पढ़ वो थोड़ा पाएंगे। सा ही करेंगे उसके बाद ही। राइट, क्योंकि उस दिन जब भैया ने बोला 3 नवंबर को, तो उस दिन में शायद मेरे पास भी करने को 15 काम थे, है हाँ। ना? और ये भैया ने बोला, और भैया इतने आदरणीय है, तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई अब ये पुस्तक पढ़नी है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो एक काम उन 15 में ऐड हो गया कि हाँ ये 16वां चीज है, ये 16 चीजें मुझे आज दिन में करनी है। ठीक है, अब दूसरी तरफ भैया ने क्या किया कि भैया ने फिर दोपहर के 2 बजे फिर से बोल दिया कि भैया वो आपने पुस्तक पढ़ ली क्या, कैसी लगी आपको? तो क्या होगा कि जैसे हम लोग कई बार ऑफिसेज में देखते हैं ना, जो फाइल सबसे नीचे होती है वो कभी फिनिश ही नहीं होती है। लेकिन अगर वही फाइल ऊपर आ जाए तो जल्दी से उस पर साइन हो जाता है और वो फाइल आगे बढ़ जाती है, राइट? तो अब भैया ने जब मुझसे 1 बजे बोला कि भैया आपने ये पुस्तक पढ़ी क्या, कैसी लगी आपको, मैं कहूंगा भैया अभी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन वो फाइल जो है मेरी 16वीं पोजीशन से 10वीं पोजीशन पे आ गई। नाउ आई एम मोर इंक्लाइंड कि हाँ भाई मैं पढ़ूंगा। उसके बाद भैया ने शाम को पूछा कि भैया मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पुस्तक सुन के, आपने आपने पढ़ी क्या, मतलब कौन सा चैप्टर आपको अच्छा लगा? तो अब क्या होगा कि वो पुस्तक जो है ना मेरी 10वीं पोजीशन से आ जाएगी सेकंड पोजीशन पे, कि नहीं भाई अब तो ये पुस्तक पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर भैया ने क्या किया, रात में जाकर एंड में एक बार और कर दिया कि भैया अब सो रहा हूं मैं, लेकिन ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा, आज नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। तो अब क्या हुआ कि मैं जो सवेरे जो मेरा पुस्तक पढ़ने का जो मन था या जो मेरे पास टाइम था, वर्सेस जो शाम के हो गया, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया है। क्योंकि भैया ने इतनी अच्छे से विनम्रता से मुझसे 4 बारी पूछा कि अब तो मैं भैया की बात रखने के लिए ही ये पुस्तक पढ़ लूंगी, राइट? तो अब इसी चीज को अगर हम लोग देखें तो इसी कंसेप्ट पे आपके ये 1 AWGP ऑडियो बुक और डे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें एक तो रोज एक नई पुस्तक आती है। ठीक है, जैसे कल एक जो पुस्तक आई थी, समस्या है आज की समाधान कल के, अपन सबको मालूम है कितनी फेमस और कितनी बढ़िया पुस्तक है परम पूज्य गुरुदेव की। ठीक है, तो एक तो ये हर सुबह पुस्तक इसमें 7 से 9 बजे के बीच में आ जाती है, दैट इज नंबर 1। जैसे कल देखिए आप, इसमें सुबह 7:19 पे ये पुस्तक रिलीज कर दी गई। ठीक है, इसके बाद मजेदार चीज कि एक बार आफ्टरनून चेक आएगा जिसमें बोला जाएगा कि आशा है आपने आज की अद्भुत ऑडियो पुस्तक को अवश्य सुना होगा, क्या आपने इसे अपने स्वजनों के साथ भी शेयर किया है? अब हाँ अगर है कि मतलब मैंने किया है, नहीं लेकिन जल्द करने वाला हूँ, या तीसरा कि पहले स्वयं सुनेंगे और शेयर करेंगे, जैसे दीदी ने भी एक बोला था, राइट? तो इससे क्या हो रहा है कि मैं एज अ लिसनर, मेरे ऊपर थोड़ा सा एक बहुत पोलाइट सा आग्रह आ रहा है, भाई ये पुस्तक सुन लीजिए बहुत अच्छी है। उसके बाद इवनिंग चेक, क्या आपने ये पुस्तक सुनी है? तो आप प्लीज बताइएगा आपने पूरी सुनी है, सुनना प्रारंभ किया है या जल्द सुनेंगे? तो इसमें अब मेरे ऊपर फिर से एक विनम्र आग्रह आ गया कि हाँ जी ठीक है, ये मैं देखता हूँ, इसको मैं ट्राई करूंगा। और फिर लास्ट में जो है इसमें कि आपने ये पुस्तक कैसे सुनी, अगर सुनी तो, कि घर का काम करते समय, ऑफिस जाते समय, सैर करते समय इत्यादि। तो अब क्या हुआ कि अगर मैंने भले ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, राइट, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा कि एटलीस्ट कल होते होते तक इस पुस्तक को मतलब अवश्य सुनने का ट्राई करूंगा, है ना? और अगर ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है तो मैं पक्का सोने से पहले ही सुन लूंगा, राइट? तो ये जो चीज है ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, जिससे आप लोग अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, कुलीग्स को जो है पुस्तकों से जोड़ सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है कि हम भैया ऐसे ग्रुप्स में जब जुड़ते हैं ना, ऐसे ग्रुप्स में जब हम लोग जुड़ते हैं तो उसमें स्पैम बहुत आते हैं, है ना? 10 तरीके के लोग 10 तरीके की वो डाल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये एडमिन ओनली ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो बुक्स आती हैं और कुछ नहीं आता, नथिंग एल्स, है ना? आज भी जो पुस्तक आई, तो आज ये आ गई, इन द एंजेलिक लाइट ऑफ ऋषि थॉट्स, बस ये पुस्तक है, अब इसके आगे कुछ नहीं और इसके पीछे कुछ नहीं, देयर इज नो अदर मटेरियल। एंड सेकेंड, जब तक परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी चाहेंगे तब तक इस पे रोज एक नई ऑडियो पुस्तक आती रहेगी, राइट? तो ये दीदी और भैया दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आप सब लोग अपने अपने तरीके से संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग इससे पहले कि आगे बढ़े, प्रेमलता दीदी ने हैंड रेस किया है। दीदी प्रणाम, आपका क्या प्रश्न है दीदी? प्रणाम भैया, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। प्रणाम मैं तो दीदी। अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं शेयर जो पुस्तक करती हूँ, हाँ ये ऑडियो पुस्तक,
तो उन ग्रुपों में मैं आपका ये मैसेज डाल सकती हूँ क्या, शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल। कि आप लोगों ने क्या 100 सुना या फिर क्या 100%। शेयर किया? 100%। 100% जी, डाल सकती नहीं तो आप मैं डालती बिल्कुल। हूँ और बोलती भी हूँ, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन इस पॉइंट को मैं भी शेयर करना चाहती हूँ उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये आपने जी, बहुत अच्छा तो दीदी ये का बोला। मैं ना आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये एक अब क्या है कि आप सब लोग इन ग्रुप्स में होंगे, आई एम श्योर। नहीं है तो प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है ना, गुरुदेव का जो उन्होंने बोला था ना कि जो विस्तार प्रक्रिया जो होने वाली है उसमें उन्होंने 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 वाला एग्जाम्पल दिया है, राइट। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो मेन ग्रुप्स हैं, मतलब एक तरह से आप इसे मान लीजिए फैक्ट्री है ना। यहाँ से रोज मटेरियल निकलेगा, अच्छा निकलेगा गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से, ठीक है। अब आप लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं कि आप लोग एक अपना ग्रुप बनाइए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अर्चना चौहान दीदी का। आई डोंट नो वो अभी कॉल पे है नहीं है। तो दीदी ने क्या किया कि दीदी ने एक अपना खुद का भी ग्रुप बना दिया, 1 AWGP ऑडियो बुक डे। इसमें दीदी ने ऐसे लोगों को जोड़ा जो जिनको वो जानती हैं, है ना। अब भले ही वो गायत्री परिवार से हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन दीज आर पीपल जिनको दीदी जो है जानती हैं, और वो दीदी के सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वॉटेवर, राइट। तो अब जब दीदी ये चीज डालेंगी ना, ये मटेरियल डालेंगे उस ग्रुप पे, तो लोग पक्का इसे देखेंगे। अगर आप सोचिए मैं आप डालते तो शायद कोई नहीं देखता, क्योंकि आपका मेरा उनका परिचय ही नहीं है या एक कोई घना संबंध ही नहीं है, लेकिन दीदी का है। तो इसीलिए आप लोग दूसरी चीज तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो भी आपको आहुति, इसे हम लोग आहुति बोलेंगे, ये ज्ञान यज्ञ की आहुति है, इसको आप लोग अपने तरीके से अपने ग्रुप्स में डालने की कोशिश कीजिए, है ना। और या तो अपना ग्रुप ही बना लीजिए या गायत्री परिवार के जो ग्रुप्स हैं उसमें डालिए। मैं आप आई एम श्योर आप सब लोग करते होंगे। और मैं लेकिन कुछ लोग परिजनों का यहाँ पे नाम भी वो करता हूँ जो बहुत अच्छे से। तो ये एक कोर ग्रुप है, आहुति ग्रुप, ठीक है, कोर आहुति ग्रुप। इसमें ये जो परिजन आप लोग देख रहे हैं उन्होंने यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने क्षेत्र में ले सकते हैं कि अब जैसे ही यहाँ पे ऑडियो बुक आती है ना, ये सारे परिजन बहुत से ग्रुप्स में हैं। जैसे अब मैं वंदना दीदी, श्वेता दीदी, नीता दीदी, कला दीदी, अभिषेक भैया, तो ये लोग क्या करते हैं ये परिजन कि ये आहुति यहाँ से लेते हैं और खूब ग्रुप्स में डालना चालू कर देते हैं, राइट। तो दिस इज द वे, मतलब आप सब लोग भी क्या कर सकते हैं कि जब आप लोग के पास ये चीजें आए, ये आहुतियां आ रही हैं, तो आप लोग इनको अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, उनमें डालना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें आप सब लोग संलग्न हो सकते हैं। और मैं एक बस इस प्रोजेक्ट के बारे में बता के और फिर थर्ड प्रोजेक्ट पे आता हूँ कि उससे पहले सुभाषिनी दीदी आपका कोई प्रश्न है, आपने बोला। हाँ सुभाषिनी दीदी आपने हैंड रेस किया है। आप म्यूट पे हैं दीदी शायद। चलिए, तो दीदी और भैया देखिए, एक इससे जो जादू परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी कर रहे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्या जादू हो रहा है। आज हम लोग कुछ पुस्तकों के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स से एक पुस्तक है, या मैं एक प्रश्न ही आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है। मेरा प्रश्न आप लोग से ये है दीदी और भैया कि लेट्स से एक पुस्तक है सर्वत्र पूज्य मातृशक्ति। आप लोग ने पुस्तक का नाम सुना होगा शायद, है ना, आई एम श्योर। आपको क्या लगता है इस पूरे विराट, मतलब पूरे विश्व में, ये पुस्तक आज 3 नवंबर को कितने ये पुस्तक बिकी होंगी, या कितने लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा होगा आपके हिसाब से, ये एक जो पुस्तक है अपने मिशन की। कोई कोई आंसर करना चाहते हैं इस प्रश्न का? अब कोई गैस ही चलेगा, मतलब गैस ही कर लीजिए, लेकिन मांगीलाल भैया आपने अनम्यूट किया, भैया आपके हिसाब से कितने प्रणाम लोग? भैया, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। कोई जय। निश्चित संख्या नहीं बता सकते भाई साहब इसका, हाँ लेकिन अंदाजा कितने भैया, लोग हैं। अंदाजा। अंदाजा इतना विराट गायत्री परिवार है तो एक पुस्तक, 3400 पुस्तकों में से एक पुस्तक यदि कहें तो कम से कम 500 लोगों ने तो सुना पढ़ा कुछ तो किया ही होगा हाँ उससे। अगर मैं सिर्फ पढ़ने की बात बोलता हूँ कि प्रिंट में कितने लोगों ने किया होगा, 500, है ना, आपका अंदाजा है, राइट, क्योंकि ये भी अपने बहुत पास ज्यादा मैं एक बता रहा हूँ मेरे ख्याल 500 से। भी ज्यादा बताइए, क्योंकि अपने पास इतनी पुस्तकें हैं जो पढ़ी रहती हैं, सालों साल पढ़ी रहती हैं, और हम लोग खुद ही नहीं पढ़ते, है ना। जी तो जी। राइट, तो कहीं ना कहीं ये संख्या बहुत कम होगी, जैसा भैया ने अभी बोला, राइट। भैया मैं बोलूं? आप बोलिए दीदी। हाँ, मैं बोलती हूँ मेरे ग्रुप में 1000 के ऊपर है, तो हम्म। शायद नहीं 200 नहीं, या नहीं, नहीं, 150 नहीं, ने मैं सुनी इस समय होगी। प्रिंटेड बुक की बात कर रहा हूँ, प्रिंटेड बुक।
नहीं, मैं तो वो जो हमारा ग्रुप है उसकी नहीं बात नहीं, मैं नहीं प्रिंटेड की बात कर रहा हूँ। दे दीजिए। लेट से मैं हाँ, एक बात कर रहा हूँ, लेट से मैं ये प्रिंटेड तो नहीं बता सकती वो तो जैसे ये वाली मैंने ही नहीं पुस्तक है ना, ये वाली मैंने ही नहीं पुस्तक है। पढ़ी ना ऐसी। उसमें सुनी थी जो हाँ आपने रखी थी, तो पर ऐसे नहीं देखी। ठीक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर मैं आप दोनों की जो विचार है उनको अगर मिलाऊं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक्चुअल लोग जो कोई भी पुस्तक को, कोई एक पुस्तक को उसको पूरा पूरा पढ़े उस दिन, ऐसी संख्या बहुत कम होगी। होगी तो लेकिन बहुत कम होगी। और उसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, बहुत से लोगों के पास वो पुस्तक हो ही ना, है ना। है तो उनकी नजर नहीं गई है, नजर गई है तो उनकी फाइल्स में बहुत नीचे है, अभी 16वें नंबर पे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि गुरुदेव जो हैं, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से क्या जादू हो रहा है और हम लोग को कैसे इस जादू में मौका मिल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक पुस्तक है और मैं इसका आपको बताता हूँ, धर्माचार्य धर्म का सच्चा स्वरूप जनता को समझाएं। ठीक है, अब ये पुस्तक दीदी और भैया, ये आज के रोज छपती नहीं है। ये उन 2000 पुस्तकों में से है जो छपना बंद हो गई है, राइट। और उसके रीजंस बहुत हो सकते हैं। लेकिन जब इसका ऑडियो बुक बना, ये फोल्डर पुस्तक है, आप देखिए 960 लोगों ने इस पुस्तक को सुन लिया है। और कितने दिन पहले पब्लिश हुई है ये? 12 दिन पहले, राइट। तो आप सोचिए, एक पुस्तक है सामूहिक साधना वैज्ञानिक प्रभाव। ये पुस्तक आई डोंट नो कितने परिजनों के पास है, नहीं है। बहुत ही प्यारी पुस्तक है, बहुत अच्छे से पढ़ी भी गई है। ये पुस्तक को 1000 लोगों ने सुन लिया, राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये अलग अलग इंग्लिश की बुक्स, हम लोग देखते हैं इंग्लिश की बुक्स बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम जगह पे रहती भी हैं, राइट। आप सोचिए इंग्लिश की बुक है एक स्टोरी ऑफ सेंट्स, 313 लोगों ने इसे सुन लिया। और ये कब रिलीज हुई थी? आज से 2 दिन पहले, राइट। इंग्लिश में जो ये बुक है साइंस ऑफ मंत्रा, करीब करीब 550 600 लोगों ने इसे सुन लिया। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम लोग बोलें तो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हमें इतना जबरदस्त अवसर दिया रखा है कि हम लोग को कुछ नहीं करना। मैं बोलता हूँ आप में से यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, चेकिंग नहीं कर रहे हैं, एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिर्फ अगर ये पुस्तकों को प्रचार प्रसार कर लें, अपने स्टेटस पे लगा लें, अपने व्हाट्सएप पे लगा लें, ट्विटर पे लगा लें, फेसबुक पे लगा लें, ग्रुप्स में भेज दें, आपने अपना काम कर लिया। क्योंकि ये जो संख्या है ना जो हम लोग आज देख रहे हैं, ये जो हम लोग 1014 की संख्या देख रहे हैं, इसमें 10 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके माध्यम से आए हैं। 10 लोग ऐसे होंगे जो सुभाषिनी दीदी ने शेयर किया उनकी वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो भूपेंद्र भैया की वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो भावना दीदी की वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो हीना दीदी की वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो कमलेश बहेश्वर भैया की वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो नीलम दीदी की वजह से आए। 10 लोग ऐसे होंगे जो रेणु दीदी की वजह से आए, ऋचा दीदी की वजह से आए, बावन दीदी की वजह से आए, इत्यादि। तो आप लोग ये सोचिए कि आपको और मुझको, हम लोग ज्ञान रथ पे जाते हैं, आप लोग बहुत से ज्ञान रथ पे भी जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान रथ पे भी आप लोग देखिए, आप लोग के पास, सबके पास बुक्स होंगी, मेरे पास भी हैं। वो बुक, एक तो पता कौन वो बुक लेता है, कब लेता है, नहीं मालूम, है ना। हम लोग कोई पुस्तक लेके बैठे रहते हैं, पता चला है 4 महीने में किसी ने ली नहीं वो पुस्तक, ली तो उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ज्ञानरत का। लेकिन ऑनलाइन ऑडियो पुस्तकों के माध्यम से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो उसमें एक वो रहता है ना कि एफर्ट टू रिजल्ट रेशो, मतलब रिजल्ट तो यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव परमदिनी माता जी का ही है। लेकिन अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो ऑडियो पुस्तकों की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ज्यादा है आज के टाइम पे, आज के युग में। तो हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में जिसमें संलग्न हो सकते हैं वो है ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोग अगर अभी 1 AWGP ऑडियो बुक का डे ग्रुप में आ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आए हैं तो आप लोग प्लीज संपर्क कर लीजिएगा और आपको ग्रुप से जुड़ने का प्रयास रहेगा, जिससे आपको नित्य प्रतिदिन एक ऑडियो पुस्तक नई मिलती चली जाए और आपको उसे जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में निमित्त बन सके। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था दीदी और भैया। आई एम श्योर इससे मतलब हम सब लोगों को ये रहा होगा कि हम लोग अगर घर में भी बैठे हुए हैं तो हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं। और आप अपने रूम से बाहर ना निकल के भी अनंत लोगों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के साहित्य से जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑनलाइन का। तीसरा जो हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न है क्या दीदी भैया आप लोग के अभी तक? भैया, हम्म। जैसे ना मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब जैसे मैं ज्ञान रथ लगाती हूँ ना, तो कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मैं जिस कैटेगरी को पसंद कर, जिस जिस तरह का बुक मैं पसंद करती हूँ ना पढ़ना, तो अगर जैसे मेरे को इंटरेस्ट है मेडिटेशन का, साधना का, मंत्रा क्या है, इन चीजों में मेरे को इंटरेस्ट है। और दूसरा अदर वर्ल्ड के बारे में, जैसे हम इंसान के नहीं, थोड़ा अलग हटके जो गुरुजी ने दूसरे वर्ल्ड का भी बात किया कर रखी है, इन बुकों को मैं पसंद करती हूँ।
तो मैंने नोटिस किया है कि कोई अगर आता है ना, तो मैं उस बुक को सामने कर देती हूँ ना, लो इसके बारे में पढ़ो, तो वो तुरंत ना वो हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता है, हाँ ठीक है ये मुझे चाहिए, ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कुछ आते हैं जिनको ना मेडिटेशन के ऊपर जानना होता है, वो कुछ वो होता है ना, कल एक आए थे कि अरे उसके बारे में है कोई बुक जो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं मेडिटेशन में ऐसे। तो उनको मैंने एक बुक पकड़ाया, तो वो ले लिए, दो तीन बुक मैंने पकड़ाया, कि दूसरे जिस दुनिया वाली बुक मैंने उनको पकड़ाई, तो चार पांच बुक जो मैं पसंद करती हूँ, वो जो मैं उनको पकड़ा रही थी ना, वो लेते जा रहे थे, हाँ हाँ ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे करके। तो मुझे लगता है कि सबके सब हम जितने लोग हैं ना, उन सबके दिमाग में एक अलग टाइप का, हम लोग अलग टाइप की बातें सोचते हैं, और उसी से रिलेटेड हम बुक्स खोजते भी हैं उस जगह पर जाके। तो जैसे हम जितने भी परिजन लोग हैं, तो हमको जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, तो हम उस फील्ड को, एक एक फील्ड को पकड़ लें, और उस फील्ड में हम कैसे उस बुक को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैं फेसबुक में नहीं हूँ, और क्या नाम है इसका, लेकिन मैं ना फेसबुक का, मैं वो पेज होता है ना, मैं उस पेज को खोलना चाहती हूँ, ये से गायत्री के उसमें ही एक पेज हम बनाएंगे, जिसमें कि मैं जैसे बुक्स पसंद करती हूँ, तो उसी से रिलेटेड बुक्स को मैं सिर्फ प्रमोट करूंगी, क्योंकि उसी पे मैं ज्यादा चर्चा भी कर सकती हूँ, मेडिटेशन या कुछ और चीज उन पे मैं ज्यादा चर्चा कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे बुक्स को प्रमोट करूंगी। प्लस मैंने यूट्यूब में देखा है, यूट्यूब में भी मैं ऐसी वीडियोज सर्च मारती हूँ मेडिटेशन के ऊपर, तो मैंने नीचे देखा हजारों लाखों लड़के जो यंगस्टर्स है ना, वो कमेंट करते हैं कि उनको और जानना है इनके बारे में। तो उनको ना मतलब यूट्यूब पे तो उनको इतनी समझ में नहीं आते ऐड वगैरह ये, तो वो वैसे उस टाइप के बुक सर्च मारते हैं, कि कोई अगर बोल दिया कि तुम वाला किताब पढ़ो तो तुम्हें तो समझ में आएगा, तो वो तुरंत वो उस किताब के लिंक खोजने लग जाते हैं। तो अगर हम फेसबुक का पेज बनाते हैं हम इसी के इसके ऊपर, कि आपको मतलब यंगस्टर्स को लेकर, तो ऐसे बुक्स को हम वो कर रहे हैं, और उनको हम ऐड कर रहे हैं अपने इसमें, मतलब उसको फेसबुक का पेज बना के उसको, मतलब ऐसे रख के उसी टाइप के लोग को हम अपन खोज रहे हैं, वैसे ही तो बहुत सारे मतलब ऐसे आ जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में, अगर हम उनको ऐसे करें तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नहीं बहुत ही अच्छा सजेशन दीदी, बहुत ही अच्छा सजेशन। और हम लोग ज्ञान रथ पे बस इसके बाद आने वाले हैं। ऑल्दो हैविंग सेड दैट दीदी और भैया, अपने पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, क्योंकि इस चैनल पे एक और मीटिंग 5 बजे से चालू होगी। तो दीदी के सजेशन को अगर हम लोग को करें, दीदी आपके सजेशन पे ना मैं एक और चीज बस ऐड करना चाहूंगा, ठीक है? कि दीदी और भैया, जो अभी दीदी ने भी बोला ना, कि जैसे किसी को किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट होता है, राइट? अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, अगर आपको किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट है, राइट, और आप उस टॉपिक की बुक्स देखना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं ये बुक्स? सर्च कैसे करते हैं आप लोग? भैया जैसे ये ऑनलाइन, ये जूम पे हमारी वो होती है, तो उसमें पीडीएफ डाला होता है ना, नहीं सुन पाते तो पीडीएफ जो बहुत बड़ा माध्यम है, उसके जरिए हम उसको अपने आप से पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कि मैं उस पुस्तक में इंटरेस्ट लेती हूँ, और मेरा एक दिन अगर रह गया तो हम पीडीएफ के माध्यम से जो डालती हैं दीदियाँ, तो हम उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है दीदी, और जानकारी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात हो गई। मैं ऐसे बोलता हूँ, लेट से आप लोग ऐसे समझिए कि मुझे ना प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना है, ठीक है? लेट से मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जानना है, ठीक है? तो मेरा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है, मतलब हाउ डू आई नो मोर अबाउट नरेंद्र मोदी जी? कैसे, क्या आपको क्या लगता है, व्हाट इज, मैं क्या करूंगा? नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है मेरी? गूगल, एब्सोल्युटली। आदिनाथ भैया ने जो बोला, गूगल है ना, क्योंकि अब गूगल ऑल सेड एंड डन, किसी को कोई भी चीज ढूंढनी होती है ना, मेरे को बहुत नकारात्मक सोच आ रही है, मतलब मेरे को बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, और मुझे मतलब पता नहीं क्या, इवन सुसाइड की थॉट्स आ रही हैं, तो मेरे अंदर आएगा कि यार मैं क्या करूं, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं करूंगा कि मतलब हाउ कैन आई गेट बेटर मार्क्स, ये मेरा क्वेश्चन होगा गूगल को। अब गूगल जो भी बताए, मैं करूंगा कि गूगल, हाउ डू आई गेट बेटर मार्क्स, या हाउ डू आई इंक्रीज माई कंसंट्रेशन, है ना, या हाउ डू आई वट एवर, कुछ भी मेरे प्रश्न होंगे, गूगल पे करूंगा या चैट जीपीटी पे करूंगा, ठीक है? अब दीदी भैया, ये जो इतनी अच्छी बात अभी सुभाषनी दीदी और मंजू दीदी के माध्यम से निकल के आई है, आप लोग एक थर्ड प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से गुरुदेव की पुस्तकों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभा सकते हैं, उसका तरीका क्या है? अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आप कोई कोई एक टॉपिक मुझे बताइए जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, दीदी। कोई एक टॉपिक, और मैं किसी ऐसे परिजन को आग्रह करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव मीटिंग है, आप सब लोग जितना आप पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा। तो कोई परिजन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, आप किसी टॉपिक के बारे में। मधु दीदी प्रणाम, आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं?
आपने अनम्यूट किया था, या कोई और दीदी भैया? भैया, हाँ दीदी। I like to know because one of the Gurudev's book, हम्म, how to drink milk. दूध कैसे पिए? दूध कैसे पिए, ठीक है। ठीक है, तो अब जो है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं लिखता हूँ हाउ टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, लेट्स लेट्स डू दिस। अब मैंने गूगल पे किया हाउ टू, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, राइट? है ना? राइट। तो अब जी मेरा भैया। फर्स्ट ये आएगा कि कोई एक आ गई ओनली माई हेल्थ, उसने कुछ कुछ बताया और कोई साइट, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल आ गया, 5 प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिल्क आ गया, ये वो फलाना ढिकाना। ठीक है, बहुत अच्छा। नाउ व्हाट आई डू इज आई विल राइट हाउ टू ड्रिंक मिल्क, एंड मैं लिखता हूँ AWGP। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब देखिए जादू। तो अब क्या होगा कि नाउ गूगल जो है, गूगल AWGP वेबसाइट में दूध के बारे में जितने भी आर्टिकल्स है ना, उनको, उनकी लिस्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट, लेट्स से गाइडलाइंस फ्रॉम आयुर्वेद, ये अपनी बुक है हेल्थ टिप्स फ्रॉम आयुर्वेद, राइट? तो राइट, तो इसमें जो भी दूध के बारे में लिखा हुआ है वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, राइट? अगर मैं इसमें सर्च करूँ मिल्क, ठीक है, तो मिल्क के बारे में यहाँ पे मिल गया कि क्या क्या चीजें, कुछ कुछ इस टाइप की अपनी चीजें जो है पता चल जाएंगी। फिर एक और है गाइडलाइंस फ्रॉम आयुर्वेद, इसमें भी मिल्क के बारे में कुछ है। फिर अखंड ज्योति का एक आर्टिकल है, इसमें भी मिल्क के बारे में, ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क के बारे में लिखा हुआ है, राइट? फिर एक कोई और टॉपिक है, उसमें भी लिखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें मिल्क के बारे में जहां जहां पे भी लिखा हुआ है AWGP यानी कि गुरुदेव के साहित्य में, वो सब आपको मिलेगा। इसको अगर मैं और बेटर करूं, ठीक है, मैं दीदी का क्वेश्चन हिंदी में लिखता हूँ कि दूध कैसे पिए। ठीक है, और अगर मैं दूध कैसे पिए को मैं जनरली ऐसे करता हूँ, तो कुछ कुछ हिंदी में आ जाएगा कि दूध को ऐसे करना चाहिए, ओनली माई हेल्थ का भी आ गया, ये वो काफी। लेकिन अब मैंने क्या किया, और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी मैं अभी शेयर करता हूँ। दूध कैसे पिए, राइट? अब देखिए दीदी, दूध पीना हो तो केवल गाय का दूध पिए, कुछ एक आर्टिकल है जो अखंड ज्योति में आया था, राइट? फिर दुख, गौ दुख पिए 100 बरस जिए, ये कोई एक बुक है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने दूध कैसे पीना है उसके बारे में लिखा है। दूध पिए और 100 वर्ष से अधिक जिए, ये अपना अखंड ज्योति में आर्टिकल है। फिर एक और अखंड ज्योति में आर्टिकल है, और इस तरीके के आर्टिकल है, हमारी सेहत के लिए कौन सा धातु उपयोगी है एंड ऑल दैट। तो अब क्या होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये, और हंसिका दीदी, आपका तो एक और भी आपने जो इतना अच्छा कैटेगरी बोला है ना, तो इसमें तो एक एक्चुअली बुक है जो, जिसका नाम ही है, आपको शायद मालूम होगा, दूध, आप यहाँ पे जाके करेंगे, ये देखिए, दूध पिए तो इस तरह। ठीक है, ये दीदी आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही टॉपिक है जो आप बोल रहे थे, शायद आपको मालूम ही होगा, बट एनीवेज मैं शेयर कर देता हूँ चैट पे। तो अब हम लोग ने क्या किया ना, कि हमने, अब इसके दो फायदे हो रहे हैं। जब हंसिका दीदी ने अभी ये चीज सर्च किया ना, कि जब आप गूगल पे लिखते हैं ना दूध कैसे पिए और AWGP, और जब लिंक्स आती हैं AWGP की और आप उन्हें क्लिक करते हैं, तो गूगल को क्या सिग्नल मिलता है, गूगल को सिग्नल मिलता है कि ओके दिस वाज द क्वेश्चन, दूध कैसे पिए, एंड इसमें AWGP में भी मटेरियल है, एंड पीपल आर क्लिकिंग, है ना? गूगल का सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जो चीज लोग ज्यादा, जिसको क्लिक करते हैं, जिसको ज्यादा खोलते हैं, है ना, और ज्यादा देर उसके ऊपर रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली गूगल के सर्च एल्गोरिथम में ऊपर हो जाते हैं, अगेंस्ट वो सारा जब जहाँ वो स्पॉन्सर्ड होता है, राइट? तो अब आप जब कोई भी टॉपिक लिखते हैं, लेट्स से मैं कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आप लोगों ने बोला था, कि अगर मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ और मतलब मैं करता हूँ कि मेंटल हेल्थ, है ना, मेंटल हेल्थ के बारे में जब मैंने, लेट्स से मैंने लिखा और मैं गूगल पे AWGP लिखा, तो इसमें मेरे को मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सी AWGP की चीजें मिल गई, और जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो नाउ गूगल नोस कि कल के रोज लेट्स से कोई व्यक्ति है, लेट्स से मैं बोलता हूँ आदिनाथ भैया हैं, लेट्स अज्यूम कि आदिनाथ भैया गायत्री परिवार के पार्ट नहीं थे, और गाय आदिनाथ भैया अगर मेंटल हेल्थ के ऊपर ढूंढ रहे हैं, तो गूगल अपने आप मेंटल हेल्थ के ऊपर तो AWGP में लिखा गया है वो सारा ऊपर करता जाएगा, है ना, ऊपर की रैंक पे आता जाएगा। और ये आपको और मुझको, हम सबको मालूम है कि जो हमें ऊपर दिखता है हम लोग उसी को क्लिक करते हैं। गूगल में जब भी आप करेंगे आप देखेंगे नीचे 10th पेज तक जाता है। मेरा प्रश्न आप लोग से ये है कि क्या आप कभी 10th पेज तक गए हैं? नहीं, ज्यादा से ज्यादा सेकेंड पेज तक गए होंगे, थर्ड तक भी नहीं गए होंगे, या बहुत ही कम टाइम, राइट? तो हम लोग जब AWGP लिखते हैं ना चीजों में, तो हम लोग एक तरीके से जो युग साहित्य है, जो अपना AWGP लिटरेचर है, उसको बिना शुल्क प्रमोट करने का एक बहुत बढ़िया योगदान कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये एक थर्ड आइटम हो गया दीदी और भैया, जो आ, जो निकल के आया हो। ये भी एक आप लोग इसे प्रोजेक्ट ही मान सकते हैं। अगर आप लोग नित्य ये 5-10 मिनट करते रहे हो, गायत्री परिवार के अधिकांश परिजन अगर करते रहें, तो ऑटोमेटिकली मिशन की जो पुस्तकें हैं ना, वो ऑलमोस्ट ऑन द टॉप चली जाएंगी। और जब आगे किसी व्यक्ति को अपनी सेहत के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, व्यवहार के बारे में, औपचारिकताओं के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में करना होगा, तो गुरुदेव की पुस्तकें ही सबसे ऊपर गूगल भी दिखाएगा, और गुरुदेव की पुस्तकें ही घर घर तक, जन जन तक पहुंचेंगी, और आप उसमें माध्यम बन पाएंगे। तो ये एक तरीके से थर्ड प्रोजेक्ट है। अब अपने समय ज्यादा नहीं है, तो मैं बस 5-7 मिनट में एक थोड़ा सा अपडेट आप लोग को ये कर देता हूँ कि अब ये तो हमारा प्रमोशन वाली चीजें हो गई दीदी और भैया, कि ऑडियो पुस्तक पुस्तक प्रोजेक्ट, और ज्ञानिया की सोशल मीडिया प्रोजेक्ट, और गूगल प्रोजेक्ट। अब अगर हम लोग ऑडियो पुस्तक की बात, प्रोजेक्ट की बात करें, तो आप सबको मालूम है कि मतलब जितना हम लोग इसमें समय लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस समय इसमें 3 सब प्रोजेक्ट्स हैं ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के। पहला प्रोजेक्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो बुक्स। बहुत से परिजन इस समय कॉल पे भी हैं, और वैसे भी जो आगे बढ़ बढ़ के ऑडियो बुक्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, करीब 127 परिजन इस समय हैं यूनिक, जो ऑडियो बुक्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं, और उनमें से 57 या 60 परिजन ऐसे जिन्होंने सबमिट भी कर रखी है, और कई ऐसे परिजन हैं जिसमें 50, 55, 70, 100 ऑडियो पुस्तकें तक रिकॉर्ड कर रखी है। राइट। तो आपका पहला योगदान हो सकता है कि अगर आप ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग के लिए सामने आए। ठीक है, अगर आपको आना है तो आप लोग प्लीज संपर्क कीजिएगा। इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको विषय चूज करने को पूछा जाएगा, विषय चूज करके फॉर्म भर देंगे तो आपको एक पुस्तक एलोकेट हो जाएगी। वो पुस्तक आपके पास ईमेल पे आ जाएगी विद ऑल द ट्रेनिंग मटेरियल्स, है ना। और बहुत आसानी से आप उस पुस्तक को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस कॉल पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत से परिजन है इस कॉल पे, जैसे कला दीदी हो गए, और बहुत से दीदी भैया लोग हैं जिन्होंने ऑडियो पुस्तकें जो हैं रिकॉर्ड की हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है जो पूर्णिमा दीदी हैं उन्होंने भी रिकॉर्ड की हैं, और बहुत से परिजन हैं जिन्होंने रिकॉर्ड की। तो करीब आप सबसे पहला तो कार्य ये कर सकते हैं कि ऑडियो पुस्तक की रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएं। लेकिन जैसा परम आदरणीय चिन्मय भैया ने 2 साल पहले मार्गदर्शन दिया था कि हम लोग के लिए क्वालिटी सर्वोपरि है ना, तो आप खूब ट्रेनिंग लेके आइएगा। सेकेंड काम उतना ही इम्पोर्टेंट, आई वुड से मतलब उतना ही है, उससे ज्यादा, कि चेकिंग ऑफ ऑडियो बुक्स की। एक परिजन जिन्होंने ऑडियो पुस्तक को आत्मसात किया, 3 बार उसे पढ़ा और फिर उसे रिकॉर्ड किया, अगले परिजन को सामने आके उसकी क्वालिटी को देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसमें शब्द कैसे बोले गए हैं, सही जगह पे सही प्रभाव है कि नहीं है, बोला गया है ऑडियो पुस्तक को या पढ़ा गया है, या एक भाव के साथ पढ़ा गया है, स्पष्टता कैसी है, उच्चारण कैसा है, अब पीछे से आवाजें तो नहीं आ रही हैं, चूड़ी की, खिड़की की, एरोप्लेन की, एसी की, इस तरह की आवाजें तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीजें किसी ना किसी को चेक करनी पड़ेंगी। तो वो है चेकिंग टीम। चेकिंग टीम का फायदा ये है, और रिकॉर्डिंग टीम का फायदा ये है कि आप लोग ऑडियो पुस्तक को सुनते भी जा रहे हैं, स्वाध्याय भी हो रहा है। आप में से जैसे किसी परिजन ने बोला था कि जब आप किसी भी पुस्तक के बारे में लोगों को बताते हैं तो आपको उसके बारे में मानना थोड़ा समझ में आ जाए तो और भी अच्छा है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ समझ में ही नहीं, आप समझते समझते गुरु कार्य भी कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे नीता दीदी की बात करता हूँ, या बीना दीदी की बात करता हूँ, या जीडी आहूजा भैया की बात करता हूँ, या कमलेश भैया की बात करता हूँ, या बहुत से दीदी भैया लोग हैं, नीलम दीदी हैं, नीता दीदी हैं, प्रेमलता दीदी हैं, साधना दीदी हैं, राइट, बावन दीदी हैं, बहुत से दीदी भैया, और भी बहुत से लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कि लेट्स से अब उनके पास पुस्तक आती है और वो उसे सुनते हैं और उसमें त्रुटियां भी निकालते हैं, तो उससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो उनका खुद का स्वाध्याय हो रहा है, दूसरा वो एक गुरु कार्य भी कर रहे हैं, और ऑडियो पुस्तक प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप में से जो परिजन चेकिंग में योगदान देना चाहते हैं ऑडियो पुस्तक में, वो आप आगे आ सकते हैं। तीसरा योगदान आपका रह सकता है एडिटिंग का। एडिटिंग में अब जैसे चेकिंग में कुसुमलता दीदी ने और बाकी दीदी जितने भी लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे अपने इनपुट्स दे दिए, है ना। आदिनाथ भैया ने दे दिया, मैं नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि एडिटिंग वाले परिजन को कोई एक टेक्निकली जो वो पर्सन है जिनके पास कुछ लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, और अगर वो योगदान देना चाहते हैं तो आप पुस्तकों को एडिट कर सकते हैं। जो जो भी चीजें आपको मालूम चली कि जहां जहां पे जो मिस्टेक्स हैं आपने उसे एडिट किया। एक अपने हर्षद भैया हैं, धर्मिष्ठा दीदी हैं, धर्मिष्ठा दीदी शायद कॉल पे भी हैं, और मतलब वैसे तो मुझे अनुमति नहीं है ये बोलने की, लेकिन दीदी मैं फिर भी बोलूंगा कि सैकड़ों पुस्तकें एडिट कर चुके हैं दीदी।
गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से सैकड़ों, मतलब नॉट इवन 10, 50, 100, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, 100, 300, 400 का आंकड़ा इस समय चल रहा है ना। आंकड़ा हम लोग कभी देखेंगे नहीं, लेकिन मैं बस ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मतलब बैकएंड में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। इसी तरह से हर्षद भैया, इसी तरह से 5-6 लोग और हैं जो ऑडियो पुस्तक की एडिटिंग में है। इसी तरह से बहुत से परिजन हैं, करीब 98 परिजन जो ऑडियो पुस्तक की चेकिंग में है। उनमें से 10-15 परिजन से मैं कॉल पे भी उपस्थित हैं। इसी तरह बहुत से परिजन रिकॉर्डिंग के लिए हैं, जो 3-3 बार पुस्तक पढ़ते हैं और फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद भी पुस्तक आगे नहीं जाती और फिर भी वो आगे आते हैं और फिर से रिकॉर्ड करते हैं। इतने समर्पण भाव के साथ, इतनी शिद्दत से, इतनी आस्था से, इतने निष्ठा से सब लोग एक गुरु कार्य कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से और आदरणीय भैया के मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट में करीब 500 से 600 ऑडियो पुस्तक जो है बनके तैयार हो गई हैं। और दिल्ली के 251 कुंडी यज्ञ में ऑडियो पुस्तकों का ऑडियो ऑफिशियल विमोचन भी होने वाला है। तो ये थर्ड चीज है जिसमें आप सब लोग जो है एक तरीके से आप लोग अपना योगदान कर सकते हैं। लास्ट ये मतलब थोड़ा सा हम लोग ने ये देखा था, तो उसके अंदर और भी चीजें आती हैं, रिकॉर्डिंग, चेकिंग, एडिटिंग। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए अगर आप लोग आना चाहते हैं, डेटाबेस एंट्रीज होती हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस समय प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शांति कुंज से एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पुस्तकों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बहुत सी डजन्स ऑफ पुस्तक अभी हो चुके हैं। आप लोग के अगर बच्चे हों, आप लोग के ऐसे घर में यंगस्टर्स हों जिनको मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रेम हो, तो आप उनसे बोलिए कि एआई वाले प्रोजेक्ट में जुट जाएं, है ना। और फिर प्रमोशन में, मर्जिंग में, कवर स्लाइड बनाने में बहुत से परिजन दिन रात सुबह शाम लगे हुए हैं। 10-10, 20-20, 30-30 स्लाइड्स रोज मतलब एलोकेट होती हैं, बनती हैं, लोग ऑडियोज मर्ज करते हैं, वीडियोस कोई परिजन बना रहे हैं। मतलब एक पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव ने पूरी एक फैक्ट्री बना के इस समय वो कर दिया है जिसमें हम सब लोग को योगदान करने का भरपूर मौका है, राइट। और इसके बाद सारांश भी आप लिख सकते हैं, सारांश का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वाध्याय के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैटेगरी बेस्ड स्वाध्याय एंड ऑल जो आप लोग ने अभी बोले, वो अपने ज्ञानिया के सोशल मीडिया वाले ग्रुप में जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लघु ज्ञान रथ, एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसमें बहुत से परिजन एक्चुअली लोगों से जाके मिलते हैं। अब आज इसको कवर करने का अपने पास समय नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग ज्ञान रथ के ऊपर अलग से लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि दीदी और भैया आप लोग जो है एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोग को भेज देता हूँ। उससे आपको मालूम चलेगा कि कितने ही ज्ञान रथ इस समय पूरे देश में विदेश में लग रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब से और जो अभी 251 कुंडी यज्ञ दिल्ली में होने वाला है, उसमें युग साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी में एक स्टॉल ज्ञान रथ के ऊपर जो है होने वाला है। इसका मतलब ये कि उस स्टॉल में यही बताया जाएगा कि ज्ञान रथ कैसे लग सकता है। 2 सूटकेस रखे रहेंगे, डू इट योरसेल्फ दिखा के बताया जाएगा कि कैसे ज्ञान रथ लग सकता है। 2 मिनट में आपका ज्ञान रथ लग सकता है। ज्ञान रथ लगाते के बाद आप कौन सी 10 चीजों का ध्यान रख सकते हैं और ज्ञान रथ में आप कैसे बिलिंग करें, मतलब ये सारी जो ट्रेनिंग है। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति जो गायत्री परिवार से जुड़ा है उसे कहीं ना कहीं गुरुदेव के प्रति मतलब सबका यही है कि क्या कर लें गुरुदेव, क्या कर लें, क्या कर लें, बस सबके अंदर यही भाव है। अब ये लघु ज्ञान रथ का जो स्टॉल लगेगा, और आई होप ये उसके बाद गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से आने वाले सभी आयोजन में लगे, तो इसके माध्यम से सब परिजनों को ये मालूम चलेगा कि ज्ञान रथ वो कैसे लगा सकते हैं। सिर्फ पहला संकोच होता है, वो एक बार खत्म हो गया तो ज्ञान रथ बहुत आसानी से लग जाता है। दूसरा एक स्टॉल अगेन जो इस बार लगने वाला है वो है ऑडियो बुक्स का स्टॉल। उस स्टॉल में हर व्यक्ति को ऑडियो पुस्तकों से जोड़ा जाएगा जो मिशन की ऑडियो पुस्तक बन रही है। तो आप लोग भी अपने अपने स्तर पे, आप लोग क्या हो सकता है 24 कुंडी यज्ञ हो रहा हो, 51 कुंडी यज्ञ हो रहा हो, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा हो, 251 कुंडी यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है, जो भी यज्ञ हो रहा है, आप लोग पुस्तक प्रदर्शनी में आई एम श्योर बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग ये जरूर कीजिएगा कि वहां पे भी आप लोग के ज्ञान रथ के स्टॉल लगे और ऑडियो पुस्तकों के स्टॉल लगे। तो ये हम लोग जो है चीजें कर सकते हैं। लास्ट प्रश्न बस आप लोग से यही है कि क्या आप तैयार हैं, है ना। और इसमें बस 30 सेकंड में बोलूंगा मैं लास्ट चीज कि दीदी और भैया आज 3 नवंबर 2024 है। कल का भरोसा नहीं है, कल नींद खुले ना खुले नहीं मालूम, नींद खुले परिस्थितियां हैं कि हम लोग ज्ञान रथ लगाएं या ऑनलाइन प्रमोशन करें नहीं मालूम, परिस्थितियां भी हैं लेकिन मानसिक दशा उस तरह की है कि नहीं है नहीं मालूम, तबीयत है कि नहीं है ठीक नहीं मालूम, मौसम है कि नहीं है ठीक नहीं मालूम, दुनिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज है, सिर्फ और सिर्फ अभी है। अभी हमने कर लिया तो कर लिया। गुरुदेव भी ये मौका मतलब जब दे दिया उन्होंने
तो हम लोग इसका दोनों हाथों से मतलब इस्तेमाल कर लें, बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि कल के रोज ये मौका आपको मिले ना मिले, मुझे मिला ना मिले नहीं मालूम, और मिले तो मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं नहीं मालूम, कुछ भी रीजन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, नौकरी हो सकती है, घर बार हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इस चीज का भरपूर उपयोग कीजिए। ये जो मौका आपको, मुझको और हम सबको मिला है गुरुदेव के ये आशीर्वाद से, आप सब लोग आज जुड़े हैं, मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य मिला है। हम सब लोग आइए ये संकल्प लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के आशीर्वाद से इस ज्ञान यज्ञ में अपना सर्वस्व समर्पण करें, अपनी आहुतियां दें, और जन जन तक, घर घर तक युग साहित्य को, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को विचारों को पहुंचाने में निमित्त बनने की अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत प्रणाम। आई थिंक 5 बजे से एक और यज्ञ होने वाला है, उसके पहले बस कोई आखिरी कमेंट या कुछ चीज हो तो आप लोग प्लीज बताइएगा, अदरवाइज हम लोग मीटिंग ट्रांसफर करते हैं अगले चीज को। जी आलोक भैया, एक जी एक रिक्वेस्ट थी। जी ये जो आपने कहा ना कि गूगल में हमको कोई भी विषय ढूंढना है तो उसके आगे HWGP लगाए, है ना। हम्म, अब जानते हैं लेकिन सब लोग की कभी हमने कोशिश नहीं की, सभी लोगों ने। जी इसका छोटा सा 2 मिनट का 5 मिनट का स्क्रिप्ट और ऑडियो लिखे के आप भेज देंगे तो हम लोगों को इसको फॉरवर्ड कर देंगे सभी श्योर को, श्योर श्योर दीदी। तो है ना। दीदी मैं क्या उतना करूँ, 2 मिनट का ही, हाँ हाँ, दो श्योर पाँच मिनट श्योर, का। आज का ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्डेड है, इसका मैं क्लिप एक दो बना जी लूंगा, है ना, जहाँ पे हम लोग वो बात जी कर रहे थे, और उसकी क्लिप आपको अलग से भेजूंगा, आपको और सबको, जी ठीक है जी जी जी, ना। ठीक और है, लास्ट ओके चीज अभी। दीदी, बस एक चीज, और उसके बाद ये वो यज्ञ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, मैं ना वो क्लिप्स आप लोग को भेज दूंगा। और दीदी भैया बहुत बहुत प्रणाम और नमन बंदन आप सबके प्रयासों को और समर्पण को। और जय गुरुदेव। आई थिंक वंदना दीदी, नीलिमा दीदी, आप लोग आ गए हैं क्या यज्ञ के लिए 5 बजे वाले? हाँ ठीक है। तो एक सेकंड दीदी, और कोई आप लोग का प्रश्न हो, कुछ हो तो आप लोग प्लीज बताइए, तब तक मैं दूसरी दीदी को बुला लेता हूँ। भैया जी हमारे यहाँ तो 28 तारीख